अक्सर दोस्त कहते हैं जी क्रॉस कर दो, हाँ जी, क्रॉस कर दो, जी जी। क्रॉस कर दो। क्या खून क्रॉस होता है या रंग क्रॉस होता है, परों की शेप क्रॉस होती है, हड्डी क्रॉस होती है, या पूरा कबूतर क्रॉस होता है? क्रॉस के मुतालिक एक लॉजिकली और टेक्निकल चीज मैंने बताओ। आपको कहा मैं कोई भी बात जो है ना आपको लॉजिक के बगैर नहीं लॉजिक के कर रहे, बगैर नहीं बिल्कुल नहीं कर बताऊंगा। रहे। पहली बात तो ये है कि कबूतर कबूतरी के ऊपर होके क्रॉस होता है। सबसे पहली बात तो ये है जी, है जी। कुछ कबूतर वाह, थल्ले सही बह कह के रहे। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ क्रॉस। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। पहली बार नहीं तो ਬਾ किसी ਫਿਰ को ਉਹ नहीं ਉਧਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ कभी नहीं होया। नहीं जी पहली पहले उस्ताद जो होते थे वो कहते थे सबसे पहले कबूतर खूबसूरत हो, उसके बाद कबूतर के अंदर वापसी हो, उसके बाद परवाज हो। उसकी वजह ये थी, वो कहते थे पूरा साल तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਐਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ परवाज ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ वापस ही नहीं आना फायदा, इसलिए वो परवाज को एंड पे रखते होते थे। हाँ जी। जैसे रेसर कबूतरों की नहीं, होती आप गलत कह रहे हैं। बेसिकली वो आंख ऊपर लगी होती है, आप उसे चेक कीजिएगा, आंख उनकी नोक से ऊपर होती है। है। कुछ कबूतरों का माथा होता है, कुछ कबूतरों की वो नोक माथा नोक इस नीचे वजह से नहीं होता, आंख ऊपर लगी होती है उनकी, नोक से आंख ऊपर होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, वो तो इस तरह एंगल ना है ना, ऐसे जब आंख ऊपर होगी तो सर छोटा हो जाएगा ना, सर स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। आप लो फ्लायर को हाई फ्लायर के साथ ना मिलाएं। रेसर कबूतर की परख और हमारे हाई फ्लायर की परख में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक तरी की बात की, दूसरी आपने चमक की बात हाँ जी। तर क्या होता है? की, अपने पानी की गीलेपन को तर कहते हैं, गीलेपन को तर कहते और चमक को क्या कहते हैं? गीलापन होगा तो चमक आएगी। इस पे चमक क्यों नहीं आ रही? धूप पड़ी चमक नहीं आ हैं। रही। ऐसे कर लेते आप क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आपको मेरी बात की समझ हैं, नहीं आ समझ रही। गया हूँ आपकी हाँ बात, जी, लेकिन ऐसे कर लेते हैं ना। को ख़त्म कर देंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि कबूतर सख्त हो गए हैं तो उसमें मुलायम कबूतर घुसाएं, कम से कम क्रॉस वाले। अब काफ़ी दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि यार अब ब्रीड जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होती। अब मुझे एक बात है, आपको प्योर ब्रीडर नज़र कहाँ आता है? आपको प्योर ब्रीडर मिलेगा तो आप अपनी ब्रीड को क्रिएट करेंगे ना। अब आपके हाथ में क्रॉसों वाले कबूतर आते हैं तो उनसे आप ब्रीड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अब मुझे बेसिक काला कलर मिलेगा, मुझे बेसिक काले के साथ कम्बिनेशन में ऑरेंज कलर मिलेगा तो मैं एक कलर डेवलप करूंगा ना। मुझे ऑरेंज भी मिले जिसमें 4 कलर मिक्स हुए हैं, मुझे ब्लैक भी मिले जिसमें 6 कलर मिक्स हुए हैं। अब लोगों का कॉन्सेप्ट ये होगा ब्लैक कलर एक कलर का मजमू होता है, ब्लैक कलर भी 3-4 कलरों का मजमू है। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ सजन मित्र अरबाज सादिक ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਉਸਮਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਕਰੀਮ ਬਲੌਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰਗਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਦੀਮ ਅਸਗਰ ਥੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਅੰਕਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੌਮੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। नुमान शेख कैनेडा। ਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ। बड़े स्पोर्टिव भरा ने, बड़ा अच्छा तल्लुक और बड़ी देर का प्यार है। उन्होंने वालद साहब ने शेख हफीज़ जवेस अहमद साहब, और बड़े पुराने कबूतरबाज ने, और बड़े अरसे दराज तो कबूतरबाजी करते रहे ने इत्थे भी और कैनेडा दे विच भी। तो हुण नदीम भाई नूं मैं चाहांगा कि नदीम भाई लाइव करन ते प्रॉपर इंटरव्यू का सिलसिलाकार शुरू करिए। सर उस्ताद उस्मान भट्ट साहब ड्रीम ब्लॉक वाले के साथ कबूतर की पहचान, परख, कबूतर उड़ाना, कबूतर की संभाल और तमाम बीमारियों में मतलब लाइव कभी ना भूलने वाला है। भट्ट साहब आज चमकते पे ने माशाअल्लाह, हो गए बट के चमके ना। क्या बात।
जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों आज मौजूद हूं लाहौर की नामवर शख्सियत, नामवर नाम, नामवर उस्ताद, नामवर कबूतर परवर, नामवर कबूतर घर और उसके अलावा नामवर कबूतर उड़ाने वाले उस्ताद उस्मान भट्ट साहब के साथ। यहाँ पे दोस्तों गुफ्तगू होगी कबूतर परवरी के मतलब, कबूतर की परख के मतलब, कबूतर के पॉइंट्स के मतलब और उसके अलावा दोस्तों जो गुफ्तगू होगी वो कबूतर उड़ाने के मतलब और उसके अलावा कबूतर की संभाल के मतलब और तमाम किस्म की जो बीमारियाँ हैं उन बीमारियों के मतलब। दोस्तों जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि उस्मान भट्ट साहब के साथ रब्ता किया जाए, लेकिन कुछ दोस्त उस्मान भट्ट साहब से भट्ट साहब का जो इंटरव्यू है मुझसे पहले करके तो मैं इस मामले में खुद को थोड़ा सा लकी समझता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों भट्ट साहब वाला जो इंटरव्यू है मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं भट्ट साहब के साथ बैठूँ, गुफ्तगू करूँ, क्योंकि जो इनका अंदाज़े बयां है, अंदाज़े गुफ्तगू है और इसके अलावा जो कबूतर परवरी के गुर हैं और अच्छे उड़ैये भी हैं, अच्छे कबूतर की संभाल के मतलब भी जानते हैं और उसके अलावा जो कबूतर का जो ब्रीडिंग सेटअप होता है जिसमें कबूतर लगाना, कबूतर की परख करना, कबूतर की शिनाख्त करना, ये सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, उनके साथ हमारे एक बुज़ुर्ग होंगे जो मेरे भी बुज़ुर्ग हैं, उस्मान भट्ट साहब के भी बुज़ुर्ग हैं, शेख हफीज़ साहब, उस्ताद शेख हफीज़ साहब जो मेरे बड़े प्यारे भाई जो दोस्त हैं। आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे चंद दिनों के बाद मैं उनकी हाज़िरी ज़रूर लगवाता हूँ। उस्ताद शेख नुमान साहब ऑफ कनाडा वाले, उनके वालिद मोहतरम भी है, उनको भी कबूतरों का शौक़ है। तो आज हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ज़माने में मतलब ये हमसे एज में भी काफ़ी हैं, कबूतर परवर भी एक अरसे से हैं, कौन से कबूतर थे, कौन से कबूतरों ने परफॉर्म किया मुख्तलिफ टेनोर के ऊपर, उन्हें कौन से कबूतर पसंद है, उनकी स्वान उम्र के मुतालिक हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब टाइम ज़ाया किए बिना मैं चलता हूँ व्हाट्सअप की तरफ और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं शेख हफीज़ साहब, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। तो इससे पहले कि दोस्तों मैं उनकी तरफ जाऊँ, आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट दोस्तों करनी होती है आप लोगों से, तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें। ये आपका अपना चैनल है, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरी तकरीबन हर वीडियो को जो है ना वो इतनी मोहब्बत और इतना प्यार देते हैं, चाहे वो लाइव है, चाहे वो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है। तो अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो, हमेशा खुश व खुरम रहें, अपने बहन भाइयों में रहें और अपने वालदैन के साथ रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पंजाब घूमते हैं, लाहौर से शौक करवाते हैं, तो हमारा इतना ही राइट है आप लोगों से, यही एक रिक्वेस्ट होती है कि ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। इसके अलावा ये दोस्तों स्पेशल रिक्वेस्ट माजरत चाह तो इसलिए भी करो, आज का जो इंटरव्यू है इस इंटरव्यू को मैं अपनी ख्वाहिश इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने देखा होगा जो मेरे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं उन इंटरव्यूज़ में मेरा कंटेंट कभी कबूतर परवरी होता है, कभी कबूतरबाजी होता है, कभी कबूतर की संभाल होता है, कभी कबूतर की बीमारियों के मुतालिक होता है। लेकिन आज का इंटरव्यू एक पूरा पैकेज है। पूरा पैकेज क्या होगा, कबूतर की परख से आगाज़ करेंगे, शिनाख्त के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जोड़ा लगाना व्हाट्सअप से सीखेंगे और उसके अलावा कबूतर के सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा, चाहे वो 2 घंटे का आज इंटरव्यू हो जाए। और उसके साथ साथ दूसरा कंटेंट मेरा होगा कबूतरबाजी के मतलब, कबूतर उड़ाने के मतलब कुछ नुस्खे जानेंगे, कबूतर के सवाल के मतलब जानेंगे, लास्ट पे हम व्हाट्सअप से मुख्तलिफ बीमारियों के मतलब भी जानेंगे, क्योंकि एक अरसे से वो कबूतरों के साथ मुंसलिक भी हैं और सारा सिलसिला कर भी है। तो आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। अवैस मेहदी साहब अस्सलाम वालेकुम, अदनान भट्ट साहब वालेकुम सलाम, अकील मोहम्मद भाई, अयान सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, नदीम साहब ठीक हो जी, माशाल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब दोस्त सुनाए कैसे, अताउल्ला भाई, जट बादशाह साहब वालेकुम सलाम, इमाम दीनू गुड एफर्ट, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन, फ़र्क साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, अब्दुर्रहमान भाई, उस्मान अली भाई, नदीम भाई क्या हाल है जी, मैं बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अब मैं टाइम ज़ाया किया बिना चलता हूँ व्हाट्सअप की तरफ और अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नदीम भाई, ठीक हैं आप, खैर खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक और सारे जो मेरे दोस्त हैं लाइव देखने वाले उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और मज़े की ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने कुछ ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं, इतनी तारीफ़ों के हम लायक नहीं, काबिल नहीं हैं। एक से एक बढ़ के लाहौर के अंदर जो है ना वो कबूतर उड़ाने वाला भी, कबूतर की ब्रीडिंग के लिहाज से भी और कबूतरों के लिहाज से भी बहुत बहुत माशाल्लाह काबिल लोग हैं। हम तो उनके अभी कह लें शागिर्द हैं। तो आपकी मेहरबानी है, आपने हमें इतनी इज़्ज़त दी।
सर आप मेरा मेरा ये मानना है भट्ट साहब, अल्लाह जिसको इज्जत दे ना उसकी इज्जत करना फ़र्ज़ है, जो नहीं करेगा वो मुनाफिक होगा, मेरा ये मानना है। और इसके अलावा सर देखिए, मैं आपके पास, मेरे से पहले आप लोग, आपके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लोग आपके कबूतर देख चुके हैं, आपको देख चुके हैं, तो सर वो लोग आपके मतलब पहले ही जानते हैं। ये मेरे अल्फाज थोड़े पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो लोगों की कबूतर परवरिश की खिदमत कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा सनद मेरा ये इंटरव्यू होगा, जो मैंने अल्फाज बोले हैं वो। मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बादशाह। ये सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ, शेख हफीज़ साहब हैं, मेरे मोहतरम, मेरे बुज़ुर्ग, बड़ों की मेरे बड़ों की तरह। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त जो कनाडा में रात को भी मेरे साथ लाइव थे, उस्ताद शेख नुमान साहब के वालिद मोहतरम हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा करम। सर माशाल्लाह जी, बड़ा जिगरा, कनाडा में भी कबूतर रखे हुए हैं और यहाँ बस आप लोगों की तावन से ही है ना, अदरवाइज हम वहाँ कहाँ से लाए। कनाडा में एक प्रॉब्लम है कि लाइव जानवर नहीं लेके जा सकते, इम्पोर्ट पे पाबंदी है। इम्पोर्ट पे पाबंदी। तो उस्मान भट्ट साहब की तावन से हम अंडे ले जाते हैं और वहाँ पर निकलवा के जैसे भी जाते हैं, रिस्क तो यहाँ से भी है, तो उनको फिर जैसे पालना पड़ता है पाल लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, शौक़ पूरा हो रहा है। असल में मेरे बेटे का शौक़ है और उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। और ये इतने मोहतरम हैं उस्मान भट्ट साहब कि ये उसके साथ इतनी दोस्ती है, तो जैसे वो कहता है ये कर देते हैं, जैसे ये कहता है वो कर देता है। तो इसी तरह दोस्ती प्यार में होता है। हमने जो किया है बहुत पुरानी ज़माने की बात है, 1959 से हम लोग ये चला रहे हैं काम। और उस वक्त के ज़माने का कबूतर तो डिफरेंट थे, अब के डिफरेंट है। उस वक्त भी बाजियाँ लगती थी, रात को भी उठाते थे, अभी वही चीज़ है। मगर हम आप पीछे हो गए हैं, बच्चे आगे हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। सबके तावन के साथ ये चल रहा है सिलसिला हमारा। नहीं तो जी, शौक माशाल्लाह आपके सपूत जो है ना, वो पूरे कनाडा और अमेरिका का शौक करवा। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। ऐसी है। और वो पिछली बार आया था तो पग वगैरह भी लेके गया और बहुत ज़्यादा जाके उसने इतने कप ले जीते हैं अमेरिका से कि उस दिखाए तो बड़ा दिल खुश हुआ कि चलो इन्जॉय कर रहा है, ज़िंदगी इन्जॉय कर रहा है। अल्लाह ने मौका दिया है, वो है तो लगा रहे, ठीक है। वो अब बच्चों वाला हो गया है, जो भी है वो इन्जॉय कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी सपोर्ट के बिना ये सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह ने मौका दिया है तो ये सब कुछ हाँ है। जी, बिल्कुल। चले अंकल, फिर आपसे आपकी तरफ आता हूँ, मैं चलता हूँ जी जरा थैंक सर। यू। जी सर, कैसा शौक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। असल में अंकल ने ना कुछ बातों को एडिट कर दिया। जो नौमी भाई हैं नुमान शेख साहब, उनको शौक़ तो इन्होंने ही डाला है। ये खुद बड़े जनूनी थे अपने ज़माने में, लाइफ में। वो बड़े वाक़यात सुनाते हैं कि मेरे जो अब्बू थे वो कैसे कबूतर लाते होते थे, हम कैसे शौक़ करते थे। तो कहते हैं ना कि वो फिर जो बाप होता है उससे फिर वो जर्म्स जो हैं वो अपने बच्चे में तो जाते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे एक जनरेशन अपग्रेड होती है, ऐसे ही जो अगली पौध होती है वो पहली पौध से अपग्रेड होती है। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे वो शौकीन हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत है उनकी, और कबूतर उड़ाने में भी बड़े कारीगर हैं। और उन कबूतर कोई उन्हें पसंद आ जाए तो उसमें भी बड़े कारीगर हैं लेने में। बिल्कुल ऐसी है, जुनून है ना, वो जिस तरफ ले चले। हाँ जी, अब हालांकि वो कनाडा में रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे पाकिस्तान में ले लेंगे। वो फिर ये फ़ोन आएगा जी जाके वहाँ से उठा लाओ, वो जिस भी नस्ल का होगा, जिस भी किसी का होगा। तो मैं तो उन्हें मना करता होता हूँ कि ना, आप तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया, लेकिन पहले वो नहीं, बड़े जुनूनी है। हम पाकिस्तान में रह के इतने जुनून से नहीं शौक़ करते जितने जुनून से वो शौक़ करते हैं। सर ये जुनून के लिए सारा कुछ है। देखिए कनाडा में सरवाइव करना कबूतर, अब ये वहाँ पे इन दिनों में भी -30, 50 के 18 के करीब जो है ना वो टेम्परेचर चल रहा है। जी जी, वहाँ पे सरवाइव कबूतर करना बहुत बड़े माने रखते हैं। बहुत। यहाँ से अंडे जाते हैं जी, उसके बाद वो अंडों में से वहाँ पे मशीन में बच्चे निकलते हैं। वो पहले दिन के बच्चे को खुद पालना, फिर उसको बड़ा करना, वो बड़ी सरवाइव करते हैं। एक बच्चे की खातिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वहाँ पे। यहाँ से जाने में बड़ा मसला होता है, एयरपोर्ट से जाने में, वहाँ से पिक करने में, यानी कि उन लोगों का जुनून हम लोगों से बहुत ज़्यादा है।
अच्छा सर, अब आते हैं अपने शौक की तरफ थोड़ा सा। हमें ज़रा कबूतर और अपने शौक के मुतालिक बताएं, कब से आगाज़ हुआ, कब से ये सिलसिला चला, कबूतर कैसे बने? नदीम भाई जो बेसिकली कबूतरबाज होगा ना, वो अगर कहेगा ना मैंने जवानी में कबूतरबाजी की, तो वो कबूतरबाज नहीं। ये जो मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, ये जो कबूतर का एक जरासीम होता है ना, ये इंसान के अंदर पैदाइशी होता है, पैदाइशी शौक होता है। ये ना पैदा होता है ना ये पैदा किया जा सकता है, ये पैदाइशी होता है। और मुझे नहीं, जितने भी ज़्यादातर आपको कबूतर परवर नज़र आएंगे ना, उनको पैदाइशी होता है। शुरू से मैं ज़रा थोड़ा सा हटके इसलिए था कि मुझे हर जानवर का शौक़ था, कोई एक मुख्तसर शौक़ में मैं नहीं रहा। मैंने घोड़े भी रखे बचपन में, घोड़े भी रखे, बकरे भी रखे, बिल्लियाँ भी रखी। ये ज़रा हसन भाई को क्या आ जाए, तो मुख्तसर शौक़ नहीं था। और बेसिकली जो फैमिली थी वो इसे पसंद नहीं करती थी शौक़ को, तो बड़ी मुश्किल से रखते थे। कभी कपड़े धोने वाली मशीन के नीचे छुपा के, कभी वो पुराने ज़माने के टीवी होते थे, वो जो ऐसे शटरिंग नहीं होती थी, बंद होती थी, उसमें छुपा के रखने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह करके शौक़ बचपन का है माशाल्लाह। और आपकी कबूतरबाजी में किन का अमल दखल बहुत ज़्यादा है, जिनके ज़ेरे साया आप रहे? माशाल्लाह मेरा जो सबसे ज़्यादा अमल दखल है ना कबूतरबाजी को परवान चढ़ाने में, वो मेरे उस्ताद हैं हसन इमाम नकवी साहब। वो कह लें कि मेरे दोस्त भी हैं, यानी कि दोस्तों वाली हमारी सारी बातें भी इकट्ठी हैं, यारों वाली भी इकट्ठी हैं, भाइयों वाली भी इकट्ठी हैं, और माँ बाप वाली भी इकट्ठी हैं। जब मेरे वालिदैन ज़िंदा थे तब भी मैंने उनको बाप का रुतबा दिया हुआ था। वाह। अब मेरे ना वालिद रहे हैं ना वालदा रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दें। तो अब वो मैं उनको वालिद की जगह पे देता हूँ जगह, और मेरे जो बड़े भाई हैं उनको मैं वालिद समझता हूँ अपना। तो बात यह कि उन्होंने कबूतरबाजी शुरू दिन से मुझे सिखाई, मेरी करवाई, क्योंकि घर में इजाज़त नहीं थी, तो मैं हसन भाई के साथ ही आके घर में शौक़ करता होता था। तो जब मैं घर से गायब होता था ना, तो मेरी वालदा को पता होता था कि यह असले हसन को लोएगा, तो हसन भाई को फ़ोन आता था कि हाँ जी हसन, उस्मान इधर है, तो हसन भाई कहते थे हाँ जी इधर है। तो मैंने उन्हीं से कबूतरबाजी सीखी, और माशाल्लाह 18 साल बाद मुझे उस्तादी मिली थी। कोई 18 दिन नहीं, 18 महीने नहीं, 18 साल बाद हसन भाई ने मुझे उस्तादी दी थी। वो भी उन्होंने खुद ख्वाहिशमंद होकर दी थी कि यार तू माशाल्लाह इन्ना काबिल हो गया हुआ है कि तेरे नाल मशवरा करके असी अगर जोड़ा लाने हैं, तेनू इस काबिल करता असी, तो हुण तू उस्ताद हो जा। तो उस्ताद हसन भाई ने ही मुझे टोटल कबूतर की परख बताई। लोग जो अब परखें बताते हैं, कई ऐसी मैं देखता हूँ बड़े जो करीबी पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो आम यूट्यूब के ऊपर नहीं बताए जाते, वो पॉइंट्स उन्होंने आज से 15-16 साल पहले बताए हुए हैं। तो उनकी मेहरबानी है। उसके बाद काफ़ी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने छोटी छोटी गाइडलाइंस दी, जिस तरह एहसन पुरी साहब हैं, वो भी बड़े नाइस पर्सनैलिटी हैं, और परख मैं उनकी भी परख को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे दादा उस्ताद हैं, वो हमारे वो सीनियर हैं। और मैं अगर परख में मुख्तसर लोगों में जो है ना, उनको अपने उस्ताद हसन भाई को, एहसन भाई को और चेयरमैन साहब को अव्वल नंबर पे समझता हूँ। उसके अलावा जो हमारे मियाँ साहब थे, वो तो फिर लेजेंड थे ना, उनका तो नाम भी हम अलग ही ले सकते हैं। ये नहीं कह सकते किसी के साथ भी, अब मैं अपने उस्ताद जी के साथ भी नहीं उनका नाम ले सकता, क्योंकि वो हमारे तख्लीकार हैं। कुछ ऐसे लेजेंड हैं जो एक सदी में एक दो ही पैदा होते हैं, जिनमें सबसे अव्वल नंबर पे माशाल्लाह मियाँ नज़ीर साहब हैं, उसके बाद चोई साहब भी हैं। ठीक है ना। वाह। जी, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रहती दुनिया तक ये दोनों नाम रहेंगे। मैं कहता हूँ कबूतरबाजी को अपग्रेड करने वाले ये दो शख्सियात हैं, कबूतरबाजी को जिद्दत में लाने वाले ये दो हमारे जो है ना सीनियर हैं। और अल्लाह पाक इन्हें मियाँ साहब को जन्नत फिरदौस में जगह दे, और चोई साहब को अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे। आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा सर, आपने जो है ना वो अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बात कही है कि यूट्यूब पे जो चीज़ें बताई जाती हैं
वो कुछ मुख्तलिफ भी होती हैं, कुछ लोग छुपा के भी करते हैं, कुछ नहीं भी बताना चाहते। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि दोस्तों के साथ शेयर कर देनी चाहिए ताकि जो नए न्यू कमर हैं उनका भला हो सके, मेरे जैसे नालायक बंदे जो बातें बड़ी करते हैं लेकिन इल्म कम रखते हैं, उनका भी कोई भला हो सके? कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको आज आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अजान हो रही है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर स्टे कर लें। आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सकता। सबसे पहले तो उन सब उस्तादों की मेहरबानी है जिन्होंने ये कदम उठाया है। जैसे मेन पे मैं कहूँगा मलिक बाबर मॉडल टाउन वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। मुझे बड़ा इत्तेफाक से खुशी होती है, वो बहुत अच्छे पॉइंट शेयर करते हैं कबूतर बाजी के अंदर। मज़ा आता है कि यार कोई दोस्त भाई इतने अच्छे पॉइंट शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपका सवाल था कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिनसे शेयर। अभी तक पर्दा नहीं उठ हाँ जी, देखें, अब हर बंदा नए शौकीन को कह देता है कि तीली मुलायम और बारीक होनी चाहिए। अब उसको ये नहीं बताता कि वो मुलायम और बारीक होनी कैसे चाहिए, कैसे होती, कैसे पता लगेगा कि वो मुलायम है, कैसे पता लगेगा? आप बताएं ना। मैं आपको कहता हूँ तीली मुलायम और बारीक होनी चाहिए, बैंत की तरह होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए। ये सवाल जो है ना, ये सारे डाउटेड क्वेश्चंस हैं। जी जी, आज इसीलिए चाह रहा हूँ ना कि खुल के जवाब मिले हमें इनके। अब अगर तीली के बारे में ही बात करते हैं तो तीली का जो पर्दा होता है ना, पर जो होता है उसका पर्दा होता है, पेपर जिसे कहते पेपर पर्दा कहते हैं, हम तो उसे पर्दा कहते हैं, आप पेपर कह लें या लोग हैं, जो भी जरा समझ लें। लोगों को आसानी से हाँ समझ जी, आ जाए। पेपर जो है जो तीली के साथ होता है वो जितना बारीक होगा ना, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, उतनी तीली जो है बारीक होगी। और उस पर्दे के अंदर जितनी चमक होगी, वेलवेट टाइप होगा, उतनी उसकी तीली मुलायम होगी। ये उसकी परख है। ये बताना चाहिए कि इस तरह पता लगेगा मुलायम तीली का, इस तरह पता लगेगा बारीक तीली का। उसके बाद लोग कह देते हैं तार, कबूतर तार होना चाहिए जी, परेल होना अभी- चाहिए। अभी उसी टॉपिक पर रहते। जी जी अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है तीली के मुतालिक। जी जी। सब कह तो देते हैं कि तीली जो है ना वो पेपर जैसे आपने भी कह दिया कोई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। क्यों बारीक होना चाहिए और क्यों नहीं मोटा होना चाहिए, इसका क्या जवाब? देखें जी, जो मोटी होगी वो सख्त होगी। उसका क्या नुकसान आता है परवाज़ उसका के नुकसान ये आता है कि मैं आपको मिसाल उसकी कैसे दूं। ऐसे मिसाल दे देते हैं कि जो जहाज का पर होता है ना, वो भी फ्लेक्सिबल होता है, हिलता है। दौरान? जी, एंड पे उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट लगाए होते हैं जो एंड पे नहीं, वो उस पूरे पूरे पर के अंदर एक शेप ऐसी उन्होंने, एक तो शेप ऐसे होती है, स्ट्रेट नहीं होती, पर की शेप ऐसे होती है, वो पूरा पर ऐसे ऐसे होता है। अगर उसे हार्ड कर देंगे वो हिलेगा नहीं, तो वो क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल है। इसी तरह तीली में अगर उसकी लचक नहीं होगी ना ज़्यादा, तो हवा आगे दबाव को उसने तराशना है, काटना है हवा को। ठीक है। तो जब उसकी तीली में मुलायमियत होगी, मुलायम होगी, तो ऐसे हवा पास हो जाएगी, स्क्रिप करेगी हवा उसके ऊपर से, उसको रब नहीं करेगी। जब एक जहाज़ होता है ना, जब इस जहाज़ को उन्होंने फ्लाई में भेजना होता है, तो वो उस जहाज़ की एक एक सूतर की चीज़ को देखते हैं कि इसका रंग कहीं से उखड़ा तो नहीं हुआ। अगर उसका वहाँ से रंग उखड़ा होगा तो वो आग लग जाएगी उसे, क्योंकि हवा का जो टकराव होता है ना, वो रब इतना करती है कि रब करके वो उसको आग लगा देगी। हाँ जी, रगड़ की से आग लग जाएगी। इसी तरह जितना कबूतर मुलायम होगा उसके ऊपर से हवा फिसल जाएगी। फिसल जाए, पर से हवा फिसल। हाँ जी, पर तराश देगा हवा को। चले, ये तो हो गया कि चैत्र बैसाख और असोज में मान लिया कि हवा का थोड़ा सा तनासुब ज्यादा होता है जी। लेकिन अगर देखा जाए नमी भी हमारी जेठ में बहुत कम हो जाती है, बाज़ का हवा का प्रेशर जो है ना वो भी हाँ बहुत जी। निस्बतन कम होता है। तो उस माहौल के अंदर जेठ के अंदर किस तरह का पेपर और तीली सूट सर, उस करेगा? वक्त तो वो कबूतर बिल्कुल काबिल बर्दाश्त ही नहीं होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, मुलायमियत और तीली उसकी मुलायम ना हो। क्योंकि उस वक्त तो कबूतर के ऊपर, आप जब एक मोटरसाइकिल पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप हवा चल रही हो या ना चल रही हो, हवा का दबाव आप पे पूरा पड़ रहा होता है। हाँ जी, कहीं ना उसमें कहीं दबाव का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अगर उस वक्त हवा नहीं है तो उस वक्त और सख्ती ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मौसम बड़ा सख्त हो गया होता है। उस वक्त जो हवा है वो और ज़्यादा उसको रब कर रही होती है, क्योंकि नमी ख़त्म हो गई होती है हवा की। नमी जितनी कम होती जाएगी उतना मुलायम कबूतर अपना काम ज़्यादा करना शुरू कर देगा। चेतर में, अब तो चेतर का भी नहीं आप कह सकते, पिछले साल तो चेतर भी ऐसा हो गया। हाँ जी, तो अब आप कह लें अस्सू,
80 के अंदर चलें, थोड़ा सा हार्ड कबूतर चल जाएगा, थोड़ा सा मुलायम काम है तो चल जाएगा, लेकिन अब जो ये मौसम बन गए हैं इनके अंदर जो है ना वो सख्त कबूतर का काम ही नहीं रह गया। अच्छा, आपने फिर सख्त कबूतर की बात कर दी। क्या सख्ती का ताल्लुक पेपर और वजूद के साथ बिल्कुल है, आपके साथ? जो कबूतर सख्त होगा वो परेल भी कम होगा, मुलायम भी कम होगा। मैं दोबारा आता हूँ पेपर के उसी सवाल को। एक और आपको मैं पॉइंट दे दूं, जिस कबूतर की आंख तर होगी, आंख में पानी तैर रहा होगा, उस कबूतर को नीचे से देखने की जरूरत ही नहीं, वो परेल भी होगा और वो मुलायम भी होगा। जिसकी आंख पानी से भरी होगी, आंख सूखी नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, आंख पानी से भरी होगी, उसके अंदर पानी झलक रहा होगा, उस कबूतर को नीचे से देखने की जरूरत भी नहीं। देखने की जरूरत हाँ जी, वो हमेशा परेल भी होगा और मुलायम भी होगा। आप ये आजमा के देख लें। अच्छा, ये पानी आंख के अंदर हम बना कैसे सकते, ये भी आज बता दें। ये जो आपने सवाल किया ना, ये मेरी पहुंच से दूर है, ये पानी बना कैसे सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन, लगाने से तो बनेगा। नहीं, ये जो ये कुदरती होता है। ये जो एक बात है ना, ये फिर मैं कहूँगा ब्लड लाइन, क्योंकि आपके पास दोनों कबूतरों की आंखें अगर रोशन हैं तो वो रोशन ही निकलेंगी। ये नहीं हो सकता आप ड्राई को आप अच्छा कबूतर तर आंख का कबूतर लगा के कर लें, वो तब भी दरमियान में वो बड़े लंबे प्रोसीजर हो जाते हैं। आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं सर, जी जी अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी। एक तरी की बात की, दूसरी आपने चमक की बात, हाँ जी, तर क्या होता है? अपने पानी की गीलेपन को तर कहते हैं, गीलेपन को तर कहते हैं। और चमक को क्या कहते हैं? गीलापन होगा तो चमक आएगी। इस पे चमक क्यों नहीं आ रही? धूप पड़ी चमक नहीं आ ऐसे रही। करते हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आपको मेरी बात की समझ नहीं आ समझ रही। गया हूँ आपकी बात, हाँ जी, लेकिन ऐसे कर लेते हैं ना। आसान लफ्जों में आसान आप, लफ्जों ठीक में है, इसको बेहतर, थोड़ा सा आसान हाँ लफ्जों बेहतर में है, बेहतर आसान आप लफ्जों में ले। क्वेश्चन करें। तो अब अगर कबूतर की जमीन को हम काला कर दें, हाँ जी, उसकी आंख के अंदर चमक होगी। बिल्कुल जमीन होगी। को हम सफेदी खत्म कर दें, मैं कहता हूँ कोई आंख में भी चमक होती है, चमक का आंख के रंग से ताल्लुक नहीं है, यानी कि जो जमीन है उसका उसका चमक से कोई ताल्लुक कोई नहीं। कंसर्न नहीं। हाँ जी, जमीन का ताल्लुक है परवाज से। जमीन जितनी गहरी करते जाएंगे प्रवाज उतनी कम होती जाएगी। उसकी क्या वजह? लेकिन आप खुद ही सवाल कर रहे हैं, मुझे जवाब देखिए ना, करने की मैंने जरूरत आपको कहा नहीं मैं जो जवाब करूंगा ना वो आम लोगों वाले जवाब नहीं होंगे। पड़ी। सर मुझे आम लोगों वाले चाहिए ही नहीं, ये मेरी ख्वाहिश है। जितनी आंख को आप ब्राइट करते जाएंगे उतना परवाज बढ़ती जाएगी, कबूतर की वापसी बढ़ती जाएगी। वापसी बढ़ती हाँ जी, ब्राइटनेस चमक है ना, ब्राइटनेस चमक है। ब्राइटनेस से मुराद ये है कि बेस काली करते जाएंगे उसकी परवाज नीचे आती जाएगी। उसकी आप उसी आंख को वाइट आंख लगा के साफ करेंगे, उसकी परवाज बढ़ जाएगी। और वाइट आंख लगा के दोबारा उसको आप वाइटनेस की तरफ, जितनी वाइटनेस को बढ़ाते जाएंगे उसकी आंख में, उतनी उसकी क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी और परवाज भी बढ़ती जाएगी। आप मशहूर है बांके कबूतरों के लिए। जी बिल्कुल, मुझे ज़्यादातर लोग बांके रामपुरी फिरोजपुरियों के नाम से जानते हैं। जी जी। और अगर फिरोजपुरी कबूतरों की तज़किरा किया जाए और बांकों का किया जाए, उनकी ज़मीनें असर मुख्तलिफ हैं, वो क्यों रखे फिर आप? मैं आपको एक बात बता दूं, शायद ये मेरे से आए से पहले शायद ही किसी ने कहा हो, लेकिन कहा होगा, मेरे से बड़े बड़े सीनियर उस्ताद हैं। 3 आंखें फिरोजपुरियों की हैं, 3 आंखें रामपुरियों की हैं, 3 आंखें बांकों की। ये एक आंख पे मुताज नहीं है। बोस की ये किसकी बता रहे हैं? ये तीनों ब्रीड्स में, तीनों ब्रीड्स। तीनों ब्रीड्स में 3 आंखें हैं, 3 रंग हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इनमें बड़ा डीप रहा हूँ। मैंने इनका, जब लोगों के पास 1-1, 2-2 जोड़े होते थे, मेरे पास 150, 200 जोड़ा होता था। मैंने खान साहब से भी, इखलाक खान साहब से भी, और अपने लाला फरीद साहब से भी मैंने काफ़ी इल्म हासिल किया। अब जो खान साहब के कबूतर थे वो रेतली आंखों के थे, और जो लाले फरीद के कबूतर थे वो आसमानी आंखों के थे। ठीक है, उन्हीं आसमानी कलर को डिफाइन, ये जो आप आसमान की तरफ कैमरा कर लें, ब्लूश, वो उनकी ज़मीन उस्मानी थी कि उनके रिंग उस्मानी थे? ज़मीन आसमानी थी। ज़मीन उस्मानी थी। ज़मीन आसमानी थी उनकी जो ज़मीन थी आसमानी थी, और उन पे आसमानी रिंगी चलते थे, कोई लाली नहीं थी उनके ऊपर। ठीक है, और जो खान साहब के कबूतर थे वो खान साहब के कबूतर रेतली आंखों के थे।
इन ये आपने जो टॉपिक छेड़ दिया ना, ये इतना डीप टॉपिक है कि इस पे आज का पूरा दिन भी गुजर जाए तो नहीं हो मैं 24 सकता। घंटे पहनू ते हाँ जी ठीक है। बेसिकली मैं बट साहब मैं आज तक कहीं पावर बैंक नहीं लेके जी जी 1000 के करीब वीडियो पहला मेरी जगह जहाँ पे मैं आज पावर बैंक भी लेके मुझे पता था कि ये काम लंबा चलेगा। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि माजरत है सब उस्ताजा से, कोई बुरा ना मनाए, मैं ये कहता हूँ जिस कबूतर में फिरोजपुरी पार नहीं ना वो कंप्लीट कबूतर ही नहीं। तो मुझे कोई ऐसी नस्ल पाकिस्तान में हाई फ्लायर बता दे जिसके पीछे फिरोजपुरी नहीं है। सर मानते नहीं ना लोग, इस पे कई कमेंट अभी आ जाने ने आ कि जाए तुसी सर, वेखे ने करे, पाए ने। करे ठीक जो है करता है करे, सच बोलना चाहिए। हाँ जी। अब बेसिकली अगर आप देखें ना तो कबूतर, अच्छे कबूतर, अच्छी ब्लड लाइंस, लोग कहते हैं लाहौर में आई, मैं कहता हूँ लाहौर से गई। कैसे गई? दिलावर खान साहब से बड़े कबूतर गए हैं, वो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब दिलावर खान साहब ने हीरा लाल अपने कबूतर बनाए थे, उसके बाद उन्होंने तोसी कबूतर बनाए, उसके बाद उन्होंने गैस कबूतर, उसके बाद जुरे कबूतर। आपको मैं बताऊं वो ऐसे ऐसे ज़बरदस्त कबूतर थे नदीम भाई, मैंने वैसे कबूतर नहीं देखे दोबारा अपनी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में मैंने उनके पास देखे थे, या एक कबूतर मेरे पास जुरा आया था, मैंने वैसा कबूतर अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देखा, अल्लाह की कसम नहीं देखा। सर बुनियादी कबूतर परवरी फिरोजपुरी थे, उनके ज़मीन फिरोजपुरी थी, जुरे हैं। ठीक है। वो कबूतर अब उन्होंने कैसे डेवलप किए थे, वो कमगर कबूतर जो थे ना, कमगर, उनको फिरोजपुरी कबूतरों में डाला गया था। यार रात होतों जैसे सर थे उन कबूतरों के, जो आंखें थी, देखिए मैं बता रहा हूँ मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ, आंखें उनकी ऐसे थी कि रिंगों के छल्ले थे, अंदर पहाड़ बने हुए थे, ऐसे जैसे कैमरा होता है ना ऐसे फोकस करता है। अरबाज भाई उनके अंदर ये नीचे रिंग, ऊपर रिंग, ऊपर रिंग, ऊपर रिंग, रिंगों के पहाड़ थे, ऊपर जाके कलेजी कलर का रिंग होता था। रिंग और डोरे मुमकिन ही नहीं है फिरोजपुरी के बिना। अच्छा सर मैं नहीं नहीं, एक और नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, पूरी करें। फिरोजपुरी कबूतर जरूरी नहीं है रिंग देगा, कोई रिंग जरूरी नहीं है। टैडी में रिंग है, चाड़ियों के बेस क्या है? फिरोजपुरी है उसमें, 100% फिरोजपुरी है। अब 10 साल का 8 साल का कबूतर हो गया क्यों फिरोजपुरी बन जाता है? हाँ जी। सर सियालकोटी और कसूरी लाइन में से सियालकोटी सर, सुन कबूतरों लें, की सुन भी लें, बैग जो है सुन फिरोजपुरी लें, सुन कबूतर लें, है। सुन लें, सुन सही लें, गल है। सुन लें। फिरोजपुरी सर, कबूतरों मेरी के बात- बगैर सुन- सियालकोटी सुन- कबूतर सर है ही नहीं। सियालकोटी और कसूरी हाँ जी जितने भी गहरे रिंगों के कबूतर हुए हैं, हाँ जी। कोई एक नस्ल मुझे बता दें जिसके पीछे फिरोजपुरी ना हो। मैं एक बात हाँ बताएं, जी, कर लो। आप मुझे एक बात बताएं, आप इतने दावे से ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आँख को ख़त्म कर दें, आपको कैसे पता लगेगा कबूतर फिरोजपुरी है या नहीं? टेक्सचर आ जाएगा, उसका टेक्सचर रंग नहीं आ आएगा, जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। नहीं आएगा। क्या चीज़ ऐसी आएगी जो बताएगी फिरोजपुरी है? चलो मैंने नहीं पता तुसी नहीं 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 नहीं, तुसी भी बड़े सीनियर उस्ताद हो, दसो ना। मैं कोई उस्ताद नहीं, मैं तो अलाप शागिर्दां। सरकार याद रखना फिरोजपुरी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, बगल ही ਕੱਢ ਦੇ, पर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇ, दुम ਦੇ ही ਕੱਢ ਦੇ। मियाँ साहब एक बात कहते होते थे, जिस डब वाले की दुम में वाइट पर आ गया ना तो वो कहते थे जाओ है रिकॉर्ड कैम कर देंगे। ऐसे ही है, कहते सी कि नहीं कहते सी? सही है, सच कह रहे हैं आप। तो 110% ठीक। तो ये ब्रीडों के पीछे जो आपने फिरोजपुरियों का टॉपिक छेड़ दिया बांकों का, ये मैं इनको कहता था रॉयल फैमिली। जेन्युइन रॉयल फैमिली। ठीक है, ये रॉयल फैमिली थी और लोगों ने इनको बड़ा मिस किया है। और मैं तो इस ब्रीड को कहूँगा कि ये जिस घर में नहीं है ना उस घर में कबूतरों की मजबूती है नहीं, मजबूती नहीं है उन घरों में कबूतरों की। अच्छा सर मैं थोड़ा सा शेख साहब की तरफ जाना चाहूँ। सर हमें को थोड़ा सा, दोस्तों मैं दोबारा आता हूँ व्हाट्सएप की तरफ। सर हमें को थोड़ा सा, सर हमें को थोड़ा सा बताएं आप, जो 60s 70s की कबूतरबाजी आप अभी बता रहे थे, 50s की कबूतरबाजी का जिक्र भी कर रहे थे, कैसे कबूतर हुआ करते थे हमारे साथ, जरा बताएं। मैं करवा मेरा मोबाइल ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਨੇ। ਉਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕੜ ਦਕੜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਉਡਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਨੇ ਨੇ ਸਾਂ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਚਿੱਟੇ ਦਾਣੇਦਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਰਗੜਦਿਆਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਡਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਫ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵਕਤ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਗਲਵੇ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗਲਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ? ਗਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਲਵੇ ਟੋਪੀ ਗਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 8 ਆਨੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 300 ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਲੰਧਰੀ ਆਇਆ ਨੇ, ਜਲੰਧਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਉਸੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ, 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸ਼ਾਲਮੀ ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਲਿਆ ਦਈਏ, ਤੋਤੇ ਲਿਆ ਦਈਏ, ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਟੋਰੰਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੇਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾਏ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇ ਸਨ। ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਲਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਰੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ, ਕਲਸਿਰਾ ਕਲਦੁਮਾ, ਤੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਉਹ ਕੋਣੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬਹਿਗੀ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਪਾਰਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਤ ਪਿਆ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਮ ਪਾਰਕ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ। ਬਸ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੱਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਕੂਟਰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ, ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ।
ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬਾਊ ਸ਼ਮਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਬਾਊ ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਊ ਸ਼ਮਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਬਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੌਹਰਾਬਾਦ ਮਹਾਰਾਜਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ 67 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਊ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੇ, ਮੋਤੀ ਵਾਲੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਪਰਵੇਜ਼, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਮਨਾਬਾਦ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਂ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਫਿਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਛਾਲਮੀ ਛੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ 7 8 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਰੀਮ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਉਡਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਪਾਲਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 10 11 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। 69 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1969 ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਦੋਂ ਗਏ ਸੋ? 2002 ਚ 2002 ਚ ਗਏ ਸੋ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜਾਂਦੀ ਕਬੂਤਰ? ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ WhatsApp ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਡੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ WhatsApp ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜੋ ਹੋਏ ਭਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਆਪ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ। नहीं जी, लो जी, मैंने आपको इजाज़त खुश दिया। रखे, अल्लाह आपको सेहतियां भी दे, ऐसे खुदा हंसते हाफिज़। मुस्कुराते रहे हमारे साथ। अच्छा बट साहब, क्या ये मुमकिन है कि जो पेपर है बड़े परों का जी, जी। वो मुख्तलिफ हो, बगल का पेपर और तीली मुख्तलिफ हो, और जो छोटे पर होते हैं टोटल 40 पर मैं तो एक साइड पे काउंट करता हूँ, मतलब 10 बड़े 10 बगल के 10 जो परियाँ होती हैं वो, और बाज़ का बगल के ऊपर वाले पर भी जो है वो मैं तो मतलब देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार उनको भी देखने की कोशिश। क्या ये परों का जो तालमेल होता है मुख्तलिफ हो सकता है, बड़े मुख्तलिफ हों या दूसरे मुख्तलिफ हों? हो ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं। कुदरत के किसी काम में ना फर्क नहीं आ सकता। जिसके पर मुलायम है उसकी परियां भी मुलायम है, उसकी बगलें भी मुलायम है। ये हो नहीं सकता ना, ये तो फिर कुदरत के निज़ाम में ख़राबी हो जाएगी, और कुदरत के किसी भी चीज़ में ख़राबी नहीं हो सकती, उसका रिदम ख़राब नहीं हो सकता। मैं अब ये आपके ना पॉइंट से एक बात आ गई, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये उस्तादों ने बताया जी हड्डी ऐसी, जिस्म ऐसा, कुंदा ऐसा, इसको अप्लाई नस्ल के हिसाब से करना चाहिए। सियालकोटी को देखने का स्टाइल डिफरेंट है, टैडी को देखने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर सियालकोटी टैडी वंगर खिंचिया तो सियालकोटी ने, ते टैडी का जिसम सियालकोटी वर्गा तो टैडी ने। सही ਇਸ ਵਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆ ਜਾਣਗੇ।
अच्छा भट्ट साहब, अक्सर ना एक सवाल ना दिमाग में ऐ में जन्म लेता है, दिमाग आना चलता रहता है, ऐ में जन्म लेता है। अगर मेरे पास सारे कबूतर हो ही मसेल, कोई परेल ना हो, हाँ जी, तो मैं क्या कैसे जोड़ा लगाऊं कि मेरे कबूतर परेल बनना शुरू हो? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਚੁਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਲ ਕਬੂतर क्यों रखे ने? नहीं, और फर्ज परेल करो कह मेरे रहे हैं जैसे नालायक बंदे के पास मसेल। है ही मसेल, हाँ जी, परेल है ही तो नहीं। क्या है वो डर भी उठवाए ना। आपका क्या काम है वो उनके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने का? यार अगर कोई बंदा करना चाहे तो फिर कैसे कर? ओहो, उस देखें उस हमेशा प्लस को नेगेटिव, नेगेटिव को प्लस हमेशा जो है ना वो पावरफुल करता है। ऐसी अकेला प्लस पावरफुल नहीं है, अकेला माइनस पावरफुल नहीं है। और ना लोगों के पास इस वक्त इतना टाइम है कि वो इसको करें अप्लाई। फिर भी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ कि अगर आपके पास कबूतर सख्त हो गए हैं तो उनके अंदर फिरोजपुरी डाल दें, रूह के गोले हैं, मुलायम कर देंगे कबूतर को। लेकिन ना हर कबूतर के अंदर आग डालनी है, लाल आंख डाल दें, सियानत डालनी है, सियालकोटी डाल दें, फिरोजपुरी डाल दें, मुलायमियत डालनी है, फिरोजपुरी कबूतर डाल दें, बांके डाल दें, रामपुरी डाल दें, रूह के गोले होते हैं। ये कबूतरों की क्वालिटी ये है कि जिस कबूतर के अंदर सख्ती आ गई है उस कबूतर में आप ये तीनों ब्रीड्स को डाल दें, ये उसकी उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि कबूतर सख्त हो गए हैं तो उसमें मुलायम कबूतर घुसाएं, कम से कम क्रॉस वाले। अब काफ़ी दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि यार अब ब्रीड जो हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं होती। अब मुझे एक बात है, आपको प्योर ब्रीडर नज़र कहाँ आता है? आपको प्योर ब्रीडर मिलेगा तो आप अपनी ब्रीड को क्रिएट करेंगे ना। अब आपके हाथ में क्रॉसों वाले कबूतर आते हैं तो उनसे आप ब्रीड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अब मुझे बेसिक काला कलर मिलेगा, मुझे बेसिक काले के साथ कम्बिनेशन में ऑरेंज कलर मिलेगा तो मैं एक कलर डेवलप करूंगा ना। मुझे ऑरेंज भी मिले जिसमें 4 कलर मिक्स हुए हैं, मुझे ब्लैक भी मिले जिसमें 6 कलर मिक्स हुए हैं। अब लोगों का कॉन्सेप्ट ये होगा ब्लैक कलर एक कलर का मजमू होता है, ब्लैक कलर भी 3-4 कलरों का मजमू है। डल ब्लैक है, मेरूनिश ब्लैक है, उसमें मेरून शेड आता है, डल ब्लैक में डल होता है, जिसमें ब्लूश की टून डालते हैं वो जेट ब्लैक कहलाता है। तो बड़ा फ़र्क आ जाता है। कबूतरबाजी बड़ी गहरी है, इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों ने समझ ली हुई है। बहुत मुश्किल है कलर को बनाना, कलर को मेंटेन करना, हार्मोन्स को उठाना, हार्मोन्स बनाना, बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए मेरे बताने से नहीं, इससे प्रैक्टिकल से लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी। किससे मुलायमियत लेनी है, किससे परवाज़ लेनी है, किससे वापसी लेनी है, किससे खूबसूरती लेनी है। पहले उस्ताद होते थे ना, वो एक बात कहते थे, मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड एक बात बता रहा हूँ। पहले जो उस्ताद होते थे ना, जो अब हम में से कई चले गए 100 साल उम्र करके, वो कहते थे सबसे पहले कबूतर खूबसूरत हो। नदीम भाई, ये बात लोगों को बुरी लगेगी। पहले उस्ताद जो होते थे वो कहते थे सबसे पहले कबूतर खूबसूरत हो, उसके बाद कबूतर के अंदर वापसी हो, उसके बाद परवाज हो। उसकी वजह ये थी, वो कहते थे पूरा साल तो असीं उहनूं खुडे ही वेखना, तो सोना ही नहीं होएगा तो वेखांगे की। तो वापसी ऐसा तो कि कबूतर जिहदी जिन्नी मर्जी परवाज हो, जो तो वापसी नहीं हैगी तो उन्हें वापस ही नहीं आना फ़ायदा। इसलिए वो परवाज को एंड पे रखते होते थे। हाँ जी। अच्छा भट्ट साहब, कबूतर के अंदर आपने दो बातें की, दो ब्रीड का जिक्र खैर किया यहाँ पे, एक सियालकोटी का और एक जो फिरोजपुरी कबूतर है उनका, तो उनमें बड़ी अकल है। सर कबूतर में अकल का मकाम कौन सा? कबूतर की अकल चेक कैसे? कबूतर देखिए, हर बंदे का एक अपना लॉजिक है, हर बंदे की एक अपनी समझ है, हर बंदे का एक अपना तजर्बा है। बेसिक सारी जो चीज़ होती है ना, जो एक बंदा डिफाइन कर रहा होता है, बता रहा होता है, बयान कर रहा होता है, उसके पीछे होता है उसका तजर्बा। मैं एक चीज़ कहता हूँ, पाँव के नाखून से लेके सर की नोक के एंड तक जो है ना वो सियानत होती है कबूतर में। अगर वो कबूतर कंप्लीट नहीं तो इसका मतलब ये है कि उसमें सियानत की कमी है। अब आप मुझसे पूछें कि भट्ट साहब आपने ये बात किस बिहाफ पे की? अगर आप कबूतर के पारी इतने तेज़ हैं, एक्स्ट्रा तेज़ हैं, तो सियानत कहाँ जाएगी जब वो उड़ेगा और सीधा जाके आसमान में घुस जाएगा? हैं? कहीं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उस सियानत का। वो थोड़ा ठहरेगा तो हम मुल से उड़ेगा तो छत को देखेगा तो परखेगा ना, देखे बगैर आसमान में भागेगा तो वहाँ पे परख कहाँ गई? हड्डी में इतनी मजबूती नहीं है कि वो अपने घर में वापस आ सके, तो अकल कहाँ गई? परवाज़ अपनी देगा, हड्डी में इतनी मजबूती नहीं है, उसके जिस्म में इतनी मजबूती नहीं है, तो जहाँ कहाँ जाएगी? अब मुझे बताएं, एक इंसान का बच्चा है,
उसके अंदर आगे हर्डल डाल दी जाए, उसे पता है मेरा घर ये सामने हर्डल टाप के आ ही नहीं सकता, तो उस अकल कहाँ गई? तो इसलिए कंप्लीट कबूतर का मजमुआ अकल है, कोई एक चीज पे मखसूस नहीं है अकल। अच्छा, अक्सर असातिज़ा कराम आंख देख के बताते हैं कि यार इसके अंदर अकल है, इसमें कितनी सलाह है? यार देखें, उस्ताद मेरे सारे बड़े मोहतरम हैं, नहीं जी, हम तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आँख का ताल्लुक सिर्फ ब्रीड से, आप उसमें से ब्रीड को जज कर सकते हैं कि उसमें अगर फिरोजपुर भी पड़े हैं वो नीले रिंग दे देगा, वाइट रिंग आ गया उसकी ये वजह है, ये आउटर पे ये ग्रे है तो ये कमगरों का है, ये ब्लैक है तो इसमें फिरोजपुरी हैं या सियालकोटी हैं। बस उसके अंदर एक पुतली के अंदर फोकस होता है, जैसे कैमरे में जूम करने के लिए फोकस होता है ना, वो कई कबूतरों के अंदर ना बारीक होता है, वो ऐसे जूम कर रहे होते हैं, आप देखेंगे ना ऐसे 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 कर रहे होते हैं। उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुलंदी से अपने घर को देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वालिटी उसके अंदर होती है। ऊपर से अकल की शनाख्त इस तरह की जाती है कि वो अपनी आँख को ना, एक तो वो पुतली को ऐसे ऐसे कर रहा होता है ना बारीक, हिला रहा होता है, एक उसका जो वो ऊपर दायरा होता है ना आँख का, उसको भी ऐसे ऐसे झटके दे रहा था। आपने देखा है नदीम भाई कभी? जी बिल्कुल, बड़े मुख्तसर कम कबूतरों में वो चीज़ आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो कबूतर बहुत ज़्यादा सियाने होते हैं। ये नाग जो होता है ना, नाग आपको पता है, आप नेशनल ज्योग्राफी को अगर देखें सही तरह, ये नाग का बड़ा अमल दखल है कबूतर को वापस लाने में। आपने कभी देखा कि आपका कबूतर रुल जाए, एकदम छत दे तो लंघदा ना ब्रेक मारदा है, वो दो चीज़ां दी या तो मारदा है, एक पैर दे थल्ले ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਡੋਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਡੋਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਡਾਰ ਸਿਸਟਮ, एक दूसरा नक तो स्मेल करते हैं अपने कार में। नाक का भी बड़ा अमल दखल है, किरदार है कबूतरबाजी के अंदर। बारीक नास होनी चाहिए कबूतर की, ज़्यादा मोटी नास नहीं होनी चाहिए। हमारे कबूतर रेसर कबूतरों से तो सियाने नहीं है, हैं जी नासें तो बड़ी मोटी होती सर, मेरे तो ਤੁਹਾਡੇ स्ट्रक्चर ही बड़ा फर्क है। ਹੁਣ मेरा नक मोटा होएगा तो ਇਹਦਾ मतलब है नहीं कि मेरा नक मोटा है, मेरा मुंह भी चेहरा भी मोटा है। 3 ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, हैं जी? ना सही गल है। है। मैंने ना वैसे मेरा अपना एक जाती तजुर्बा, जी जी, हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ करें इस बात पे, मैंने उन कबूतरों को बड़ा सियाना पाया है जिनका माथा नहीं होता। माथे नहीं होने से क्या मुराद है आपका? मतलब उनका चूंच है ना, चूंच के ऊपर वाला थोड़ा सा जो हिस्सा होता है ना, वो चूंच बिल्कुल ऐसे जैसे सर के ऊपर लगी होती है, जैसे रेसर कबूतरों नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बेसिकली वो आँख ऊपर लगी होती है, आप उसे चेक कीजिएगा, आँख उनकी नोक से ऊपर होती है। कुछ कबूतरों का माथा होता है, कुछ कबूतरों की वो नोक- माथा इस वजह से नहीं होता, आँख ऊपर लगी होती है उनकी, नोक से आँख ऊपर होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, वो तो इस तरह एंगल ना ना, ऐसे जब आँख ऊपर होगी तो सर छोटा हो जाएगा ना, सर स्ट्रेट हो जाएगा। आप लो फ्लायर को हाई फ्लायर के साथ ना मिलाएं। रेसर कबूतर की परख और हमारे हाई फ्लायर की परख में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। उनके कुंदों में, उनके जिस्मों में, हमारे कबूतरों के जिस्मों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनका जो स्टाइल है उड़ने का वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे कबूतरों का बिल्कुल डिफरेंट है। हम कहते हैं कबूतर कुंदा जो है ना वो ज़रा मध्यम रख के चलाए, कैंची कुंदे को नहीं पसंद किया जाता। ज़्यादा तेज़ कुंदा मारने वाला कबूतर ज़्यादा जल्दी थक जाता है, वो तेज़ कुंदा नहीं मारेंगे तो वो स्पीड कैसे पकड़ेंगे? अगर तेज कुंदे की मशीनरी अंदर उस तरह की लगी हो हाँ जी, फिर ठीक हो। मशीनरी फिर आपको उम्र डालने पड़ेंगे अपने कबूतरों में, ताकत डालनी पड़ेगी ना, ताकत है बेसिकली। अब एक बंदा वो कबूतर वैसे माजरत, उमर कबूतर हमारे कबूतरों से तेज पर नहीं मारते, बहुत तेज़ मारते हैं। आप उनके अंदर रेस होती किस चीज़ की है? टाइम की, जगह पे पहुंचने की नहीं रेस होती, टाइम की रेस होती है। जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। अगर वो कुंदा स्लो मारेगा तो एक परसों पहुंचेगा। अगर मैं कंपैरिजन उन रेसर कबूतरों का बहुत तेज स्पीड होती है, बहुत तेज स्पीड होती है उनकी, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आप उनकी माइलेज को काउंट करें ना जब उनकी स्पीड के साथ, तो आप हैरान हो जाएं। हमारे कबूतर अगर उनके साथ स्पीड में आए ना तो मेरा वो 2 राउंड लगा जाएंगे। 3 ला जाएंगे। आपने कभी उनके पकड़ा है? वैसे आपने कभी उमर को उनकी आपने बॉडी देखी है कैसी होती है? ठीक है, लोग कहते हैं ना एडा चौड़ा सीना ते पिछों पेंसिल, जिन्नी को पेंसिल होंगे ने चौड़े सीने होंगे ने, वो तो किसी के भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बात ये हमारी कबूतरबाजी और वो उसके अंदर बड़ा फर्क है।
अच्छा सर, दोबारा परों की तरफ आता हूँ। जी, तो जी। सर, हमें जो करैक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है परों की, आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से बता दी। अगर देख लें या ले आ आप, गए, ले आओ। अच्छा। अच्छा सर, अगर कबूतरों के जो छोटी परियां हैं, उनका टेक्सचर और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जो कबूतर की 10 परों के ऊपर हो? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जी जी। इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। इस पे बात कभी किसी ने नहीं की, नहीं इसलिए की, मैंने कभी भी नहीं किसी ने बात की। किसी ने मैं इस चीज़ को परों से ज़्यादा पहले काउंट करता हूँ। जिस कबूतर को, ये देखिए ये मेरा हाथ है ना, इस पे ऐसे प्रेशर पड़ेगा तो ये बैंड हो जाएगा। जब इसके ऊपर ऐसे है, ये एक दबाव इसके ऊपर है, आगे तो फिर इस पे प्रेशर डबल से ज़्यादा पड़े, बल्कि 10 गुना पड़ेगा तो ये बैंड होंगे। बैंड हो। समझ आई बात मेरी? एक दूसरा, जब ये परियों का चढ़ाव इसके ऊपर बहुत अच्छा होगा ना, इस कबूतर को दूसरे कबूतर से आधी ताकत लगानी पड़ेगी। अच्छा, परियों के जरा स्ट्रक्चर के मुतालिक बताएं। चौड़ी होके बड़ी चलें, चौड़ी हो गए बड़ी चले। बड़ी चलनी, हाँ जी। यानी कि छोटी परी नहीं कामयाब, बारीक छोटी परी और भी बारीक कामयाब नहीं नहीं। होनी हाँ जी, बारीक और छोटी नहीं कामयाब। नहीं कहा। हाँ जी। उसके बाद पूरी छाया होनी चाहिए ऊपर, अपने रिदम के साथ चलती हों। जैसे हम कुंदे को देखते हैं ना, ऐसे ही वो कुंदे के ऊपर चलती हों। उसका एक जो बगल है ना, बगल के कई कबूतरों के यहाँ तक भी परियां आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। बगल के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा हाँ बचता जी। उनका। हाँ जी, उस्ताद जी। हाँ जी। तो बात यह है कि वो इसका बड़ा किरदार है। मेरी खुशकिस्मती, आज छापा मेरे लिए फायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इधर आए सुन रही है। इधर आ, इधर आ, साथ वाले ले लो। इधर बैग लोगो ना, इधर बैग लो। सर साथ रख सर, एक ओ यार ले लेना, की हो गया जे साथ, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कह रहे आपको कि कैमरे से ऊपर रखो। हाँ जी। ले जी आ गए हैं। इन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था, इन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया है, इन्होंने ही हमें बताया है और बेटों की तरह बताया है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। वो अलग बात है, अब थोड़ी सी दूरियां रखते हैं। अभी भी देख लें साथ कुर्सी नहीं रख रहे थे। लाइव शिकवे, शिकवा। जवाबे शिकवा बाद में आएगा। हाँ जी। और सर तबीयत भी ठीक है, सब करके चलो चलो जी। बड़ सब सर इजाजत है जी जी। नहीं अब मेरे उस्ताद मोहतरम आए हैं अगर आप उनसे। अपनी बात पूरी उधर आपका सेगमेंट आपके साथ है, उधर स्पेशल सेगमेंट अब अलग होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर। अब आप बात परियों की कर रहे हैं। परियां आपको क्या बड़ा मेन करैक्टर है उनका, एक कुंदे की अच्छे होने में उनका बड़ा मेन करैक्टर है। सिर्फ कुंदे के मसल चौड़े कर दें, कुंदे के मसल बारीक कर दें, मतलब जो कुंदा होता है, पट्ठा होता है जो चौड़े नहीं करते कुंदे को, मोटा और सर बारीक। मेरी गल तो सुनो। हाँ जी। सर चौड़ा ते बड़ा, चौड़ा भी ते बारीक भी ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਮੋਟਾ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, मतलब ਚੌੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ ਓਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, हाँ जी, छोटा नहीं होएगा। नहीं होएगा। ठीक हो गया। और मोटे और बारीक में क्या फर्क है, जरा वो भी बताएं। मोटे के नुकसान एक थक जल्दी जाएगा। थक जल्दी। मोटा जिसका होगा मसल होगा। अब मैं मोटा हूँ, बेशक फिट हूँ, मैं भागूंगा मैं थक जाऊंगा। जो पतला होगा, आपने कभी लॉन्ग रेसर देखे हैं जो 1000 मीटर दौड़ते हैं, जो लंबी रेसें दौड़ते हैं, वो पतले पतले होते हैं। उनके मसल्स जो होते हैं ना, वो ना होने के बराबर होते हैं। उनके मुंह ऐसे होते हैं, ऐसे चुपनियां बना ਚੂਪਣੀਆਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कबूतर बॉडी बिल्डर नहीं उड़ सकता, कबूतर सख्त नहीं उड़ सकता, कबूतर ज़्यादा बड़ी हड्डी का नहीं उड़ सकता। दरमियानी हड्डी, दरमियाना कबूतर, मुलायम और हड्डी ऐसे पकड़ें, ऐसे करें, इधर हो जाए, इधर से पकड़ें, इधर करें, इधर हो जाए। फ्लेक्सिबल कबूतर होना चाहिए। बॉडी बिल्डर दौड़ लगा सकता है, नहीं लगा, जिसका मसल हार्ड होगा ना नहीं लगाया। वो भाग नहीं सकता, उसका मसल क्रैम में आ जाएगा। मौत है बॉडी बिल्डर की भागना। हाँ जी, सीधे लफ्ज़। जब वो भागेगा ना तो उसका जिस्म लग जाएगा। ये लॉजिकली सारी बातें हैं। मेरे से आप लॉजिकली बात करें, मुझसे मैं कोई क्वेश्चन का आंसर दूं ना, उसका आप मुझसे लॉजिक पूछेंगे, बट साहब ये क्यों, आपने जैसे पूछा है मोटा और बारीक कुंदा शोल्डर, तो उसका मैंने आपको बताया वजह। आपने मुझसे पर पूछा वो क्यों इस तरह होना चाहिए,
ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। इतना वैसे हमें पता नहीं है, उस्ताद जी अब आ गए हैं, उनसे उन्होंने सिखाया सब कुछ हमें। टॉपिक करना ताज जी को भी इजी होने दे, सांस जरा ठीक हो जाए, बस आप इजी हो गए। अच्छा व्हाट्सएप जी जी अक्सर दोस्त कहते हैं जी क्रॉस कर दो, हाँ जी क्रॉस कर दो, जी जी। क्रॉस कर दो। क्या खून क्रॉस होता है या रंग क्रॉस होता है, परों की शेप क्रॉस होती है, हड्डी क्रॉस होती है, या पूरा कबूतर क्रॉस होता है? क्रॉस के मुतालिक एक लॉजिकली और टेक्निकल चीज बताओ। मैंने आपको कहा मैं कोई भी बात जो है ना आपको लॉजिक के बगैर नहीं बिल्कुल बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि कबूतर कबूतरी के ऊपर होके क्रॉस होता है। सबसे पहली बात तो ये है जी, है जी। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਵਾਹ, ਥੱਲੇ ਸਹੀ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੁੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕਤਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਥਿਊਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਖਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੂਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕਤਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਡੀਐਨਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਇਹਨੇ ਲਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਲੱਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੁੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ, ਪਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ नहीं होएगा कि वो कोई एक जगह पे जाके क्रॉस दे कोई हार्मोन्स कोई एक नहीं होता, एक हार्मोन्स में थाउजेंड्स हार्मोन्स होते हैं। जो कलर का हार्मोन्स है, टांगों का हार्मोन्स है, अंदर आपके जो अंदर का सारा सामान है उसका हार्मोन्स है, ये मुख्तलिफ हार्मोन्स मिलते हैं तो एक बॉडी क्रिएट होती है। नहीं आपने बात तो ठीक है, डीएनए आँख का अलग है। हाँ जी। देखा जाए एक डीएनए के अंदर सारे उसके स्पेसिफिक्स है ना, हाँ जी, वो सारे अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। हर चीज का अब मैं आपका इसका भी आपको लॉजिक दे देता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, इधर मेरी तरफ देखें जरा, आप मेरी तरफ देखेंगे ना फिर मजा आएगा, नीचे ना देखें इधर देखें। मैं कमेंट देख, रात होता एक रंग का होता था, हाँ जी, काठा भी एक रंग का होता था, इस वक्त काठे के कितने रंग हैं? बेशुमार हो गए। किस तरह हुए हैं? उन्होंने दूसरे जो बर्ड्स हैं तोते हैं उधर से उनके कलर का डीएनए निकाला है, हाँ जी, निकाला इधर से इसके डीएनए को कमजोर करके उस कलर को उसके अंदर डोमिनेट किया, बॉडी के हार्मोन्स को वही रहने दिया, कलर चेंज कर दिया गोरों ने। पाकिस्तानी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम बहुत पीछे हैं। चलो हम करास कबूतर ते करास ते ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी ਭਾਵੇਂ जी। ਉਹ ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ गोरे जिस दिन आ गए ना तो तुसी किसी खाते च नहीं रहना, वो बहुत अगे ने। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਫਲਾਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਚਾਹ वो पढ़ी लिखी करनगे। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, वो असल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਰੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ऐसी तरह एक गल दस, अच्छी आंख बनाने के लिए क्रॉस कैसे किया जाए? आंख का क्रॉस अच्छी, क्या है? पहले आप अच्छी आँख किसे कहते हैं? हर बंदे की अपनी होती है, लेकिन आंख के क्रॉस के मुतालिक कर लेना, इसको प्लेन कर। देखिए मैं एक बात बताऊं, सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी अगर कोई अपनी ब्रीड बनाना चाहता है ना, मैं आज एक कुलिया बता देता हूँ। परवाज, सियानत, खूबसूरती, कलर। आप एक तरफ चलाएं सियालकोटी, जो सियालकोटी थे साफ आंखों वाले तुसा रखे ने, हैं, तुसा रखे ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ नहीं 79 नहीं ਵਾਲੇ दसो ना रखे ने। 79 ਵਾਲੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ।
ਹੈ ਜੀ। 89 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ- ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ, ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਐ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀ, ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੱਕਦੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਕਾਉਣ ਦੀ। ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਂਗ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਓ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਕਰਾਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅੱਖ ਕਰਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਖ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੋਂ। ਜੀ। ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਜੂਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ हम्म। सुन लो बट सब तुसी पूछो। हाँ जी जी, आप पूछते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं। आंख बनाने के लिए 2 साल चाहिए। जी जी। ये तो मानते हो ना मियां साहब की गल कि नहीं मानते? ਹੁਣ ਨਹੀਂ, नहीं होन नहीं, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਜੀ, ਦਿਓ। ਜੀ। ਅੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਤੇ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਅਗਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਨਰ ਮਾਦੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੀ ਮਾਦੀ ਫੜਨੇ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਨਰ ਫੜਨੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਰ ਮਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਾਸ। ਮੈਂ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਤੇ ਪਿਓਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਪਿਓਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਅੱਖ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਪਨ ਹੋ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਸ ਦਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਾਲ 2 ਕਰਕੇ ਵਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੱਢੀਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਰਾਸ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਸ ਕਰਾਸ ਦੀ। ਦੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਅੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡੀ, ਠੰਡੀ। ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮਧਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਮੁਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਾਈਟ ਅੱਖ ਦੀ ਵੇਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤਹਮੁਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਹਮੁਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਟੈਡੀ ਦੇਣਾ ਤੁਖਮ। ਟੈਡੀ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਖਮ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਨਰ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਖਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝਾਤਾ, ਤੁਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਖਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ 75% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਪੀੜੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਰੰਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੰਗ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਲ ਅੱਖ ਦੀ ਮਾਦੀ ਹੋਏ, ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ, ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਹਮੁਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਚਿੱਟਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਭਾਈ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਵਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਓ, ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5000 10000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਲਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਓਏ ਸਕਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਪਰਖੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਤੋਂ ਸਕਰਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੁਮਚੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗਰਦਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਟ ਮੇਕ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਮੰਗਰ ਕਬੂਤਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ, ਰਾਮਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ, ਬਾਂਕੇ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੋਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ माइक चलो मैं आ रहा हूँ, मैं आया तरफ हसन भाई से करें, मैं आया। बड़ा सोना WhatsApp ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। WhatsApp ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚਲੋ WhatsApp ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਹੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਡੀ ਵਾਈਜ਼, ਪਰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਪਲਕ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠਵਾਂ ਜੋੜ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜ, ਥੱਲੇ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਕੜੋ ਨਾ, ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਐਸਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜੋੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਉੱਭਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ, ਪਰਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮੀ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ।
बस यही खूबियां ने और लत्तां बरीक होण कबूतर ਦੀਆਂ अच्छा सर एक ਹਾਂ छोटा सा ਤੇ सवाल ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਡਾਓ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ सर बड़ी वधिया गल सर सारे उस्ताद ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਥਲੜੀ ਹੱਡੀ ਸਰ ਲਚਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਤਲੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਤਲੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੋਏਗੀ ਉਤਲੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਲਚਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੜੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਬ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਲਚਕ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਉੜੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਡੀ 'ਚ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਰੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ अच्छा सर सारे असातिज़ा कराम ने ये बता दिया है कि जोड़ ऐसा होना चाहिए वैसा एक्चुअल जो जोड़ का किरदार है उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसका काम क्या है कबूतर देखिए पारा है परियाँ है परेल है या फिर कुंदा है या फिर नीचे वाली हड्डी है सब ने बता दिया ऊपर वाली हड्डी के मुतालिक बता दिया आँख के मुतालिक बता दिया यार ये उसके पॉइंट है जिस्म अच्छा होगा उसका तो फिर ही वो परफॉर्म करेगा ना जोड़ उसके अच्छे होंगे लचकदार होंगे फिर ही वो परफॉर्म करना उसने अगर जोड़ उसके खुले हैं और उनमें लचक नहीं है तो वो फिर वो काम नहीं करेंगे खुले से मुराद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा खुला हो तो वो चल जाता कबूतर ये नहीं है कि बहुत ही पूरी उंगली जा रही हो तो हम कहेंगे जी ये ठीक है वो नहीं ठीक थोड़ा बहुत खुला हो जोड़ तो वो भी नर या मादी का एक का हो दूसरे का ना हो दूसरे का बंद ही हो तो वही हाँ वो नॉर्मल बनेगा और सर एक अच्छा जोड़ा लगाने में क्या नर मादी में क्या क्या सिलेक्शन हमें करनी चाहिए सिलेक्शन जो दोनों ही अच्छे होने चाहिए दोनों ही अच्छे दोनों ही अच्छी होनी चाहिए टांगे अच्छी हों बारीक हो लंबी हो इसी तरह रेशम पर हो बस जैसे मोमी पर जिसे कहते हैं पर सीधे हों लचक वो जो ऐसे सीधे जा रहे होते हैं ना पर सीधे जाके आखिरी जो उसका कोने होते हैं ना वो बाहर को निकल रहे हो थोड़े थोड़े ऐसे मामूली ऐसे इतना मामूली कोना ऊपर जाके एंड पे जाके ना जो तीनों पर है ना उसके थोड़े से ऐसे थोड़ी सी उनमें लचक हो वो बहुत अच्छा होगा यानी कि ये नहीं कि जिसमें लचक नहीं होगी वो अच्छा नहीं होगा थोड़ी सी अगर जाकर होगी तो वो अच्छे में शुमार होगा यानी कि जो पर की आखिरी टिप है हाँ आखिरी टिप हाँ सीधा जा रहा हूँ नीचे से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा टर्न कर जाए थोड़ा सा राइट साइड हाँ तो वो और अच्छा हो जाता कबूतर इससे लचक जो है ना वो उससे ज़्यादा कबूतर भी के परों में ज़्यादा लचक आती है तिली उसकी बारीक हो मोटी तिली ना हो चपटी हो ये चीज़ें सारी ऐसी होती हैं अच्छा सर हड्डी और जो जोड़ का फासला है इस पे इसका भी कोई असरअंदाज होता है अच्छे बुरे जोड़े में जो हड्डी और जोड़ के दरमियान वाला कम फासला होना चाहिए कम फासला होना चाहिए कई दफ़ा ज़्यादा फासला हो जाता है वो पलाई सही नहीं होती अगर एक आपका अच्छा जोड़ा है तो उसका कोई निकल आता है इस तरह का वो पहले नीचे गिर जाता है पहले बाहर आ जाता है वो उसकी वो अपना वो नहीं मुकम्मल नहीं हो सकती उसकी वो जो ग्रोथ जो है ना वो उसकी सही नहीं होती तो उसमें वो फिर मार खा जाता है लेकिन उड़ते बहुत हैं छोटी हड्डी वाले भी बहुत उड़ते हैं हाँ बहुत ज़्यादा ब्लड अच्छा हो ब्लड अच्छा हो पहली सीढ़ी है तो ब्लड फिर वो बात वही है फिर वो कहते हैं जी ब्लड को कैसे चेक करें वो ब्लड को ऐसे चेक करना है वो आपने एक तजर्बा करना है आपने साल 2 साल एक जोड़े पे लगने हैं आपके उसके कबूतर बनाने में फिर वो जब लगेंगे तो उसके बाद वो जोड़ा आपका तैयार होगा फिर वो ऐसे कबूतर तैयार होंगे जहाँ भी डालेंगे ना आंखें बंद करके भी तो वो इंशाल्लाह काम करेंगे फिर ऐसे कबूतर तैयार हो जाते हैं जब आपके अपने कबूतर तैयार हो जाते हैं ना फिर आप ये नहीं सोचते कि इसकी हड्डी मैंने लगानी देखनी है आपने अपने कबूतरों से एक नर लिया एक मादी लिया छोड़ दिया लव मैरिज ही ठीक है वो इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे काम कर जाए हाँ जब वो काम कर रहे होंगे तो फिर वो काम करेंगे अब ये नहीं कि बाहर से ला के आपने छोड़ दिया तो वो आपको उसका पता ही नहीं है अता पता ही नहीं है तो फिर आपने पहले कोई भी कबूतर आपने जो जोड़े डालना है पहले उनको उड़ाए अच्छी तरह जब वो आपके अच्छे पास हो जाते हैं फिर उनको आप जोड़े में लगाएं आगे फिर उनके बच्चों को फिर ट्राई करें
और फिर एक नर को 2-3 मादियों से ट्राई करें और मादी को 2-3 नरों से ट्राई करें, ठीक है, फिर वो निचोड़ बाहर निकलता है। वो सारा निचोड़। हाँ, असल में यह है कि एक नर मेरे पास है ना, वो मैं जिस मादी से लगाऊं वो काम करना चाहिए उसको। बिल्कुल ऐसी। ये नहीं है कि जी इस मादी के साथ ठीक है बाकी के साथ ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं जी असी जोड़ा जो असी लगावांगे ना वो कामयाब होएगा, साढ़े कबूतर च दूजा नहीं ला सकता, वो कबूतर बेकार है। असल तो यही है ना कि कबूतर इस तरह का हो कि बच्चा भी जोड़ा लगा रहे, आप किसी को बच्चे को भी देते हैं वो भी लगाए, वो भी काम करे। बिल्कुल ऐसी। असल कबूतर तो वो है। असल अब कबूतर हाँ, जन्म तो वो है। अब ये तो नहीं है कि जी आज जोड़ा असी लावांगे तो कामयाब होना, ये तो कामयाब नहीं होना। ऐसा ना लाया और ट्रक दी बत्ती। हाँ, कि जोड़ा तुसी जोड़ा नहीं सही लाया होना, किसी को कबूतर दो ना वो बच्चा काम ना करे तो तू जोड़ा नहीं सही लाया, ये नहीं होना चाहिए। जो आप देंगे कबूतर किसी को देते हैं तो वो कबूतर काम करना चाहिए उसको। बिल्कुल ऐसे। और बहुत बड़ी बात कर दी। हाँ, अपने कबूतरों को इस लेवल पे ले जाओ कि जिसके साथ भी लगाए वो काम करे, वो काम करे। सर इसके लिए अगर कबूतरबाजी करनी है तो 2 तरह का ब्लड खुदे में होना जरूरी है, क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं होना चाहिए, 2-3 तरह का होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 2-3-4 तरह का होना चाहिए जिन्हें आप आपस में क्रॉस करते रहें। बल्कि कई दफ़ा तो ये होता है अगर मेरे पास टैडी हैं, दो तरह के टैडी हैं, मैं उन्हें आपस में कर रहा हूँ, फिर एक स्टेज ऐसी आती है उसमें फिर एक तीसरा डालना पड़ता है उसमें कि यार ये भी डाल लें इसमें, उसको भी ट्राई करें। बिल्कुल ऐसे। तो ये है कि उड़ा के देखें कबूतरों को, जो अच्छे आपके उड़ रहे हैं उनको डालें जोड़ों में, वो आपके अच्छे काम करेंगे। अच्छा सर, अगर हम कबूतर की सारे कबूतर को ठीक करना चाहें तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि वो पॉइंट ठीक कर ले कबूतर किसी हद तक अपने सारे पॉइंट्स के तरफ अच्छी मतलब सही एक आध पॉइंट तो होता नहीं है, कई पॉइंट है उसमें, वो सारी ठीक होने चाहिए। कोई एक दो पॉइंट ऐसा कोई हो सकता है कि वो मिस हो जाए, कहते हैं बंद दुम का कबूतर हो, ठीक है, हाँ, कई दफ़ा बंद नहीं होता, ये डबल पत्ता भी होता है, डबल पत्ता वो कबूतर भी काम करते हैं, बिल्कुल करते ठीक है ना। हाँ, तो ये नक्स गिना जाएगा ना डबल पत्ता, तो लेकिन वो फिर ये नक्स को आप समझ लें कि वो कबूतर काम करेगा, अगर आपका अच्छा ब्लड है तो वो काम करेगा। सर इसी तरह अगर हम चले मैं ये ऐसे सवाल कर ले, तो अगर हम कबूतर को परेल कर लें क्या हम ये समझ सकते हैं कि कबूतर परेल होकर अपने पॉइंट बेहतर कर जाए? नहीं, अगर कबूतर परेल है उसमें बाकी खूबियाँ भी तो होनी चाहिए, मुलायमियत तो उसमें होनी चाहिए, पर उसका बारीक वो जो पेपर है उसका बारीक होना चाहिए, ठीक है, वो जिस्म उसका बारीक होना चाहिए, टांगे उसकी जो है वो पतली टांगे हो, ज़्यादा ऊपर गोश्त ना चढ़ा हो, ठीक है, कुंदे उसकी अच्छी हो, दुदूम अच्छी हो, बैलेंस हो कबूतर, पता चले भी कबूतर को आपने हाथ में पकड़ा, यूँ पकड़ा तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि यार कबूतर अच्छा है कि नहीं अच्छा। एक दफ़ा आप हाथ में पकड़ के यूँ अपना हाथ जब फेरते हैं ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है, जब आपका तजर्बा इतना हो जाता है उस कबूतर पे, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको। आँख तो देखते हैं नस्ल के लिए कि इसके पीछे क्या है, किन में से आई है, आँख तो इसीलिए देखी जाती है ना, आँख अच्छी हो, चमकदार हो, ऊपर जो उसकी वो अपना बाउंड्री लाइन है वो अच्छी हो, पलक बारीक हो, उसकी आँखों में चमक होनी चाहिए कबूतर की, कुशादा आँख हो, कुशादा ना भी हो, दरमियानी आँख हो, कुछ आँखें चुनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ आँखें अंदर की तरफ होती है, कुछ बाहर की तरफ होती है, दोनों ही अच्छे हैं। ये नहीं है कि जिसकी वो बहुत अंदर है वो अंदर मतलब मुनासब होती है अंदर, वो ये नहीं कि बिल्कुल ही अंदर चिपकी होती है, कईयों की बाहर नहीं निकली होती इतनी, लेकिन उनके ऊपर ये पूरा जो ना अपना जो उनकी पलक है उससे उसको घेरा होता है, तो वो भी कबूतर बहुत अच्छे हैं। कई लोग कहते हैं जी वहाँ आँख खोलो तो पलक उसकी ऐसे खुल जाए तो वो कबूतर अच्छा है, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। इसमें सर जो खुली आंख है और चुनी आंख, जैसे आपने बताया कि पलक ने सारा को दे रहा हो, तो सर अगर खुली आंख हो तो वो किस मौसम में ज़्यादा बेहतर चलेगी? मैंने वैसे कुछ साथी से पूछा था तो उनका कहना था कि हवा के अंदर ऐसी आंख जो है ना वो परेशानी का बायस है। वो गर्द वगैरह हो जहाँ जिस जगह ना, फिर उसकी वजह से उसे परेशानी हो सकती है कबूतर को। और वैसे हाँ, गर्म लेकिन मौसम अल्लाह ताला ने इनकी आंखों में ना पानी, जब हम देखते हैं कि पानी आया हुआ है, आंखों में पानी होता है, वो सारी ये जो गर्द शर्द होती है ना वो उसको सारा निकाल देती है, वो जो पानी है ना वो बह के निकाल देता है उसको। वाह वाह जब वाह। उसमें पानी जो होता है सारी ना वो बड़ी होता ही बड़ी गल इसलिए है, है, क्या बात। वो होता ही इसलिए है कि वो जो कबूतर में कोई आंधी तूफान कोई गर्द उसमें पड़ती है वो साथ साथ वाश होती रहती है आँखों की, उसमें पानी इतना आ रहा होता है, तो वो बाकी तरह मुझे ख़ास नहीं पता, मैं तो ऐसे ही हाँ,
ना इतना मेरा तजर्बा नहीं इतना मेरा, लेकिन फिर भी बस यह है कि शौक है शुरू से, इतना हमने नहीं, हाँ बड़ापन और हमने आपने जो इतना नहीं जो करते। चीजें बता रहे हैं ना, कसम खुदा की जेन्युइन चीजें आप बता रहे हैं इसमें, जेन्युइन ये मैं लाइव में बरमला कहता हूँ, आप जेन्युइन चीजें बता रहे हैं और पूरी टू दी पॉइंट बता रहे हैं। सही, मेहरबानी जी। ये बड़ा अच्छा। जरा मैं ना थोड़ा सा फर्क खुश्क और तार कबूतर का, अब इसको मैंने सवाल को ऐसे करता हूँ कि उस्ताद कहते हैं कि कबूतर खुश्क नहीं होना चाहिए, तार होना चाहिए, तार, लेकिन पंजे खुश्क कहते हैं, और जो नॉस्ट्रल होते हैं नथने हाँ नाक के वो ऊपर, हाँ उसको भी खुश्क पसंद करते हैं, ठीक। बाकी चीजें सारी तर पसंद करते हैं। ये क्या लॉजिक है? वो देखे तर उसी को कहते हैं जिसके पर मोमी होंगे, मुलायम होंगे, ठीक है, मुलायमियत होगी। एक खुरदरा कबूतर होता है जिसे कहते हैं हम कि ये खुश्क कबूतर है, उसके परों में वो मुलायमियत नहीं है, उसे ज़रा पानी लगेगा ना, जब ज़रा कोई ऐसी बारिश हुई है वो भीग जाएगा, फ़ौरन बैठेगा। जिसके परों में चमक होगी, कबूतर के परों में चमक होगी, मोम होगी, तरी होगी, तो वो बारिश में भी उड़ जाएगा, उड़ जाएगा बारिश, वो बारिश में भी उड़ जाएगा, और वो जो हैं वो आंधी में भी उड़ जाएगा, ठीक है, वो तिलकता जाएगा कबूतर, ऐसी है। ठीक है, वो ऐसे उड़ लेगा कबूतर। जो खुशक कबूतर है वो नहीं उड़ सकता, वो ज़्यादा नहीं उड़ेगा। वो बहुत ठंडा ठंडा मौसम है तो कुछ थोड़ा बहुत ब्लड उसमें अच्छा है तो चलो अच्छा, किसी दिन उड़ गया अच्छा तो फिर वो लटक जाता है कबूतर। मुलायम कबूतर की बात ही और है, मुलायमियत बहुत बड़ी बात है जी। पंजे के बारे में क्या राय है, खुश्क होने चाहिए कि तार होने चाहिए? नहीं, पंजे खुशक ही वैसे पसंद करते हैं सारे, खुशक ही होने चाहिए पंजे। तो एक पीले से पंजे होते हैं, बस वो ना हो, बाकी सारे पंजे ठीक हैं। एक बिल्कुल ना पीले से पंजे होते हैं, देखिए ना पीले पंजे भी, हाँ जी, भी देखिए। हाँ वो नहीं पसंद मुझे नहीं पसंद, बाकी तो मुझे नहीं पता बाकी। होना जरूरी है। हाँ खुशक हों पंजे तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कबूतर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। पंजे ब्रीड वाइज भी होते हैं? पंजे ब्रीड वाइज भी होते हैं। सियालकोटी कबूतरों के अक्सर काले पंजे होते हैं, सूरी कबूतरों के भी अच्छे पंजे होते हैं, कईयों के बहुत अच्छे पंजे होते हैं। हाँ अच्छा सर, कबूतर का जो बैलेंस होता है उसका कितना किरदार है कबूतरबाजी? बहुत ज़्यादा, बहुत किरदार है। बैलेंस ही है कि वजाहत के साथ बैलेंस करना। बैलेंस, देखिए स्मार्ट कबूतर हो, ठीक है, उसे बैलेंस कहते हैं ना हम, कि उसकी हर चीज़ मुकम्मल हो, उसे कहते हैं ये बैलेंस है इसका। बाकी कोई बैलेंस और तो कोई हमने करना नहीं कि एक साइड उसकी हल्की एक साइड भारी है, ये तो कोई चक्कर नहीं है ना। उसका पर, दोनों पर एक जैसे हों, ये नहीं है कि एक पर जो उसका ऐसे खुला हुआ है, कोई एक पर बाहर को जा रहा है बाकी अंदर आ रहे हैं, तो ये दूसरे पर में भी ऐसे ही है, ठीक है। हड्डी जो उसकी टेढ़ी है वो भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, वो उड़ने में परेशानी देगा। अगर वो ब्रीडर कबूतर आपके अच्छे कबूतरों में से है, वो काम करेगा। अगर उसकी हड्डी टेढ़ी है, छोटी है, कोई रह गई है किसी वजह से, किसी वजह से ये चीजें किसी वजह हाँ से होती हैं। किसी वजह से, वो फिर काम करेंगे आपके कबूतर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि, बाकी ये बैलेंस है कि स्मार्ट कबूतर हो, अच्छा हो, खड़ा नज़र आ रहा हो, व्हाट्सअप जैसा नज़र आ रहा हो कि बॉडी बिल्डर है जी, सीना तान के खड़ा हो जी, पीछे से ऐसे ऐसे आगे चौड़ा हो, पीछे से ऐसे पतला हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ये भट्ट साहब की छोटी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या सर, हाल है? थोड़ा सा कबूतरबाजी के मुताबिक भी हमें रहनुमाई फरमा दें। कबूतरबाजी मैंने तो बाजियाँ बुजियाँ लगाई नहीं, मैं तो कापी खेलता रहा हूँ शुरू से कापी खेले हैं। मैं ना 83 से खेल रहा हूँ, कापी कपों में हिस्सा लेता हूँ बस। बाजी शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 लगाई हूँ। भाई मैं कुछ सवाल करना, तेरा हंसा क्यों निकल रहा? मैं ना दस ना मेरे सवाल का जवाब दे। नहीं, मैं नहीं हंस रहा और नहीं हंस रहा, मैं हंस ही नहीं रहा, मैंने कोई अपनी सोच आती है। तेरी सोच मेरे सवाल थी आंदी। व्हाट्सएप कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा मैं बाजी नहीं लाता, वो ऐसे कुछ से मैं असली ਇਹ हंस ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। मैं असली हंसे। सर कप भी बाजी है, हाँ बाजी है, लेकिन ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। हाँ दूब दून मुकाबला, ਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡੇਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡੇਰਾ ਡੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਤਾਰ ਰੋਡ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਰਹੀ ਛੱਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ। अच्छा सर, आजकल वैसे चल रहा है मौसम बादियां शादियां ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕਟਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਦੂਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਪਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਟਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हमें कुछ कबूतरों का शौक करवा दें, दे रहा हो जाना है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਰਸੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਠ ਹੋ ਗਈ, ਜਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਠ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਦਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੰਦਮ ਹੋ ਗਏ, ਚਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਕਈ ਅਗਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਦੇ ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੜਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਦੇ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਭੋਰੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਚਨੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ, ਉਹਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ। सर जी एक तरफ वो आज एक तरफ मैं आ जाता हूँ। ये देखें हम इस साइड पे इसी तरह आ दिखाई या मैं उस साइड पे आया यार ऐसे मजा नहीं आना। भाट साहब कह रहे तू वहां में ਤੂੰ फड़ी ले ਇੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ। मैं थे सर उस्ताद ने कबूतर फड़ाओ एक पास नहीं नहीं अरबाज सही दहाएगा, सही दहाएगा। मैं दिखाई देता हूँ ना, तो आप मेरे साथ ही वीडियो बनाई हो, मैं अपना कैमरा पीछे कर लेता हूँ। यार भट्ट साहब आप आगे बहाओ, ये मजा नहीं आना। चल आ जा बेटा, कहना नहीं मजा आना, तुम कैमरे ने डिस्टर्ब होना। मेरा बेटा पानी आओ तो सही एक दफा ट्राई तो करिए। लो जी, मैं तो भावा नहीं इधर फिर भाट साहब हीनो ब्लड नहीं ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਵੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं मैं पहले ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। नहीं तू अपना दिखा दे, इधर से दिखा दे। ये जी दोस्तों ये व्हाट्सएप के व्हाट्सएप के नहीं, मियां साहब। अच्छा मियां साहब वाले लो ये हीनो ब्लड लाइन। हसन भाई वो माइक दे देना जरा भाट साहब को। लो ये हीनो ब्लड लाइन, क्या बात, पर चेक करो कैसे अंग्रेज पर लगे हुए हैं। हड्डी जोड़ बहुत एक्यूरेट है, बरीक नलियां। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ माशाल्लाह ਇਹ देखो आखिरी पर खुद बड़े खोलने का लचकदार और मुलायम कबूतर हैं ये। मुलायमियत का पैमाना आप गर्दन से भी ले सकते हो। हसन भाई ले सकते हैं ना, गर्दन भी मुलायम होगा, कबूतर मुलायम होता है, और फिर पर भी हर चीज में लचक। पर भी लचक वाले क्या बात। जिस्म भी उसका मुलायम। भाट साहब बड़े अरसे से मेहनत कर रहे हैं इन कबूतरों पे, इकट्ठे कर और बना, मियाँ साहब से ला, मुख्तलिफ घरों से ला। भाट साहब ने बड़ा टाइम स्पेंड किया इन कबूतरों पे। वाह पूरा कबूतर ये ले, ये नदीम ये भाई, बेटा है, वो बाप भी आपको दिखाता हूँ। ये बेटा मुझे पकड़ा दे, बाप पकड़ लें आप। ये माशाल्लाह उसका बाप है, ये क्रीज में पड़ा हुआ सारा। लो ये परिंदा देखो, आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस है जी माशाल्लाह। जहाँ पे गर्मी में कबूतर आने के चांस कम हो जाते हैं ना, इनकी 100% उम्मीद होती है कि ये आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशा। बट सब जोड़ा लगाने में क्या कोई ये जो एक नूर के बाद रिंग होता है काला और सफ़ेद, बाज उस्मानी होती है, इसमें भी कोई फैक्टर किरदार अदा करते हैं कबूतर? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल अमल दखल है इनका। ये ब्रीड के हिसाब से होता है ना रिंग। बट सब थोड़ा सा ना आप पलक को भी डिफाइन कर दें।
यार पलक कईयों की एज के साथ साथ भी अब डबल हो जाती है, तो पलक तो हमने डबल के भी शाम तक उड़ते देखे हैं। तो ये पलक का जो है ना वो एज के साथ बड़ा हिसाब होता है। अब एज एक कबूतर की 15-16 साल है, तो वो अब वो एक जवान कबूतर की तरह पलक तो नहीं हो सकती। सीने वेखो इक्का वेखो इन्हां कबूतरां दी, क्या बात है। मैं इंज लग रहा जिवें लैदा ही गफ चढ़ी हो फिर बेटा दिखाया तो, और अब ये बाप। इस साइड दा वेखो बस पर दे उत्ते पर चढ़िया है, क्या बात। और बड़ी अच्छी ग्रिप हैगी। बगल का साइज देखें, इसकी परियों का साइज देखें, ये परियां देखें कितनी कितनी चौड़ी हैं। ये इसके पंजे हैं, ये इसकी दुम सारी क्रीज में है। वाह, नशा आ गया। अच्छे दोस्तों, एक और ही नो ब्लड लाइन चो परिंदा है। हट गया, फोन गया 2 घंटे बाद आ गया। ये व्हाट्सएप ही नो। हाँ जी, ही नो। अच्छा व्हाट्सएप इसका ना रिंग उस जो पहले मेल आया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जी इसका मतलब इसकी ज़मीन ज़्यादा सफ़ेद हाँ है। जी, इसकी ज़मीन ज़्यादा सफ़ेद है। हाँ वो जी, डार्क था उसका जो रिंग। उसके ब्लू रिंग ज़्यादा थे, हाँ जी, उसके ब्लू। इसकी ज़मीन वाइट है। यार लाइन ये एक ही है। एक ही ब्लड लाइन है। अब ये तो सवाल आप मियां साहब से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये उनकी ब्रीड है। हाँ कौन जी। जनता ही नहीं नहीं, मैं एक वही तो कह रहे हैं कि वही तो मैं कह रहे हैं कि उन्होंने क्रिएट की थी ना ब्रीड, ऐसी थोड़ी ब्रीड क्रिएट की ये थी। सारे इतने निकले कितों आया? सर है पिछों ही आया है कबूतर। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਡੀ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। नहीं मियां साहब वाले हर कबूतर टैडी हाँ है जी। कि मुमकिन ही नहीं कि टैडी ना हो। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ नहीं ਖੁਦ ਦੇ सिर्फ ਦਿੰਦੇ। देखो लाइन एक है, लाइन एक है ਇਹ ਦੇਖੋ, ते रिंग डिफरेंट हो गए, ते इनका मतलब कोई ना कोई इंदे डिफरेंट ते आया ना अरबाज साहब। सही कह रहे हो। इसमें थोड़ा सा टैडी ज्यादा होगा, एवरेज यही हो सकता ਟੈਡੀ ਬਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋगा। है। हाँ जी ऐसी सब दूसरों पर। ये भी आपने दिखाना है। बहुत शानदार। इसकी भी परियां देखें, लेंथी कितनी और चौड़ी कितनी। ऐसी बिल्कुल ऐसी। आज मैं एक और चीज़ भी आपके जो है ना वो इसकी बगल का साइज़ देखें, इस तरह कितना चौड़ा है। और ये देखें, ये बिल्कुल चपटा है, कुब नहीं है इसके अंदर बिल्कुल। ये देखें इस चीज़ को, इस चीज़ पर नोट करना चाहिए, जितना चपटा होगा उतना अच्छा होगा। ये देखें कितना इस तरह वेलवेट है इसके ऊपर। ये आप कैमरे में तो नहीं फील जा सकती, लेकिन आप देख रहे हैं इसको, ये देखेंगे वेलवेट है कि नहीं है। है बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखें इसकी। और एक और आज एक बात कहूँ कि ये जो कुंदा होता है ना, लोग कुंदा पर देखते हैं एक लिहाज से। जी जी कुंदे के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जी जी। एक फर्स्ट पार्ट होता है, एक दरमियान का पार्ट होता है, एक लास्ट होता है। ये 3 परों की शेप हमेशा अलग होगी, इनकी अलग होगी और पैलों की अलग होगी, ऐसी है कभी एक शेप नहीं होती। जी, 3 शेप में होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा कबूतर। ये देखिए इसका चढ़ा हुआ। ये सीक्वेंस देखिएगा जरा, 1 2 3 4 माशाल्लाह बड़ा क्या हुआ। हेलो जी मानी, मैंने मेरी अहमद से बात होगी, मैं अहमद को ले लेता हूँ। ये भी गोला ही है। आधा घंटा प्राइवेट मेरे हाथी की आगे ट्रक लेती आ जाए। ऐसा व्हाट्सएप से बैठा हूँ, इंटरव्यू हो रहा है, बस मैं निकलता हूँ। ये देखें जी, ये हीनो ब्लड लाइन में से जो मैंने अहमद को कह दिया
हरों की तरफ ज़्यादा गया हुआ, 5 साढ़े 5 साढ़े 5 लेकिन हैगा गोला ही है, रूं दा गोला। क्या अभी आ बात। गई है अम्मी। अम्मी आ गई ना। वाह माशाल्लाह। चले इसका करा दें, वो फंसी हुई है उसकी। खुद तीलियां थल्लों आ रही हैं इस तरह, उत्थे जाके मैं गुम हो गई। ਇਹ तीली होनी चाहिए, ये देखिए कैसे इसका थल्लों जोड़ा एन था चौड़ी बना आए हुआ। ताकि उनकी जड़ तो मजबूत होए ना, ते ए उत्तों जाके बिल्कुल गायब हो जाए। नहीं उस्ताद जी, जड़ उनकी मोटी ही होनी चाहिए, एडी भी मोटी नहीं, दरम्यानी, उतली तीली ना रलदी होए, उत्ते जाके बरीक होए। परिंदा भी क्रीज में है, लेकिन बहुत शानदार, बहुत ही मुलायम और रेशम कबूतर। तेरे टाइम ही जा रहे। रिकॉर्डिंग नहीं मेरा लाइव ये मैं करना ही ज़्यादा रिकॉर्डिंग लाइव शादो ना तरी। देखो काफ कैसी है, दिखाइए जरा इसको। ये देखो ओके बस। माशाल्लाह। ये देखो जी, ये टब वाला पीस आया, कलर्स देखो कैसे शानदार गहरे कलर्स। क्या बात है, व्हाट्सएप डब वाला। हाँ जी डबल। सब दूसरा सर 5 मिनट बस और 2-4 और कबूतरों का शौक करवा के ना इजाजत लेनी है। बैठो तुम। उधर जाना है, मैं दुकान पे लेके जाना बच्चे को। क्या बात है, व्हाट्सएप बहुत अलग। हाथ च आके सिमटदा पिया कबूतर, क्या बात है। यानी कि एडी थोम दी तुरी फाड़ लेती है, हाथ च पूरा सिमटदा पिया कबूतर, क्या बात है माशा। बट साहब दे सिमेट्रिकली सब तो अच्छे कबूतर ने मेरे साथ, सिमेट्रिकली पूरे ने। वाह ये उसी का बेटा भाई ये भाई है। वाह आप एक मज़े की बात है, ये देख रहे हैं ये लुएं, ये लुआ देखिए, ये नज़र आ रहा है। ये आपको डब वालों में, टैडियों में, हीनों में, कमगरों में, छट्टों वालों में, सारों में एक कुंदा, एक हड्डी, हर एक जोड़ नज़र आएगा, मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगा। सब दूसरा वाह 79 वाले है ना।
ਹਾਂਜੀ ਪਿਓਰ ਨਾਸੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ % ਪਿਓਰ ਨੇ? 100% ਪਿਓਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। इसाक भाई आपको पीछे वीडियो देखनी पड़ेगी, इससे पहले डबल और हिलो दिखाए। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, नहीं जी, ये उस्ताद बड़े उस्मान लाजवाब कबूतर हैं भट्ट साहब दे 79 माशाल्लाह। अलग कबूतर। और ये मेरे भाई है छोटा, उसको इनका जुनून था, उसने ये हारून साहब की जो बेटी हैं उनसे ये ख़रीदे थे, तो अब ये उसने मुझे गिफ्ट किए हैं। ये मैं फैसलाबाद जाके उससे लेके आया हूँ, तो मैं दोस्तों को भी इसका शौक़ करवाता हूँ। ये बड़ा अथरा कबूतर है, अपने आप को पकड़ते पकड़ते ही ना इसकी सारी दुम क्रीज में पड़ी हुई है, ये अंदाज़ा हो ही रहा होगा आपको। ये इसका मैं आपको शौक़ करवाता हूँ। ये इसका कलर है जी। लो जी दोस्तों, ए 79 अलग कबूतर। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, जो इनकी आंखें हैं ना, मैंने मिसों की भी यही आंखें देखी हुई हैं नदीम भाई, बिल्कुल ठीक है बादाम के छिलके जैसी आंखें होती थी इनकी, जी, ऐसी जैसे इन कबूतरों की हैं। बदामी आंख। हाँ जी। कलर भी इन्हां दा बड़ा डिफरेंट है। हाँ जी, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हैगी है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਜੇਠ ਹੀ ਚੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਓਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮਾਦੀਆਂ ਨਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਸੀ ਵਾਲੇ ਨਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਰਫਾਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਅੱਖ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਰ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕਲਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਲੱਗ ਨੋਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। सर पर ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਰਾਬ, ਹਾਂਜੀ। ਲੈਂਥਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਅਥਰਾ ਹੈਗਾ ਕਬੂतर। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਅਥਰੇ ਨੇ। इसकी रेस बगल में। का पर देखें कितना ऊंचा है बगल से पहला। बगल दी लेंथ भी बड़ी अच्छी हैगी, विथ भी। क्रीज में डले हैं ये कबूतर, है बड़े आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं कहाँ चढ़ाव जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। वट्टों वाले पा रहे हैं इनके। फिर दूसरा पर दिखाने नहीं दे रहा बना, और देखे कैसे टाइट है, क्या बात है माशा, यूनिक कबूतर है। बड़े अच्छे। जरा पंजे दिखाए। अच्छा, फ्रंट से चौड़े चौड़े ये ज्यादा हैं। बहुत चौड़े कबूतर। गहरे पंजे, बरीक नलियां। सर दिखाएं जरा। ये ले। भट्ट साहब और मैं शौक करवा रहे हैं इस टाइम। 2 कैमरास लगे हैं, एक नदीम भाई का, एक मेरा। इसका कलर उससे भी गूढ़ा है। एक चीज़ बड़ी खास है, जो इन्हां दी अखां दा कलर है वो इन्हां दा अपना कलर है। कौन दी दूसरा? अच्छा नदीम भाई, इनकी वो ग्रिप है जो नहीं छोड़ती पलक आँख को। यार क्या दरमियानी आँख है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, जो सब्जी उस्ताद जी ने बताई थी ना वही। लो जी, क्या कुंदा लगा है, क्या कुंदा माशाल्लाह। ये फड़न च है, देखो ना पर खराब हुए ने, लेकिन बहुत बड़ा कुंदा है, बहुत बड़ा शोल्डर है। आउटस्टैंडिंग बर्ड है। सर दूसरा पर मुरा लचकदार परेल, इसके ना पर गोश खोरे दरमियाने आ कबूतर रहे हैं। नहीं है।
दो पास नहीं है। सरपंच जी गफ चेक करो ना कितना गफ है, बड़े रिजल्टेड माशाल्लाह कबूतर ने। ओके और सब भी आप देखेंगे